बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आपकी सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। व्यूअर्स, आज मैंने आपके साथ एक बहुत बड़ी बात शेयर करनी है, बल्कि आपसे दुआओं की भी रिक्वेस्ट करनी है। माशाल्लाह से मेरे बेटे हमज़ा 18 साल के हो गए हैं। उनका यूनिवर्सिटी में बाहर दाखिला भी हो गया, अल्लाह का करम है, थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप भी उसको मिल गई। बट उसके साथ जो बड़ी बात है वो ये है कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ी, कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो, वहीं पे हमज़ा भी यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं। तो कल सोच रही थी कि एक तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे हमज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। औलाद बड़ी प्यारी चीज़ होती है व्यूअर्स, लेकिन औलाद से सेपरेट करना दुनिया की सबसे औखी चीज़ है। बार बार मेरा बेटा मेरे से पूछता भी है, आज ये बात शो पे इसलिए करी क्योंकि वो मॉर्निंग शो देखता नहीं है, और जब भी उसको पता चलेगा तब भी उसको पता चलेगा या नहीं भी पता चलेगा, कलेजा फट जाता है खुदा हाफिज़ कहते हुए, भेजते हुए। और आज या रात को, कल सुबह इंशाल्लाह हमज़ा को मैं रवाना कर दूँगी, कनाडा चले जाएंगे। कुछ दिनों के बाद मैं भी उसको ज्वाइन करूँगी वहाँ पे, मुझे क्योंकि मॉर्निंग शो वगैरह, और वहाँ पे फैसल वेट कर रहे हैं, तो फैसल रिसीव करेंगे हमज़ा को, और फिर इंशाल्लाह ये सारे मामला आगे बढ़ेंगे और फिर उसको सेटल करके कुछ ही दिनों बाद मैं वापस भी आ जाऊँगी। लेकिन आपसे एक तो दुआ की रिक्वेस्ट करनी थी कि प्लीज़ व्यूअर्स, जिस काम के लिए जा रहा है अल्लाह ताला उसको सुरखरू करे, और उसके साथ साथ अल्लाह पाक उसको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। क्योंकि हम जो भी करते हैं व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द डे अपनी ज़िंदगी में पहले माँ बाप के लिए करते हैं, फिर अपनी औलाद के लिए, और अपने लाइफ पार्टनर, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, ये बड़े ख़ास, बड़े अहम लोग होते हैं ज़िंदगी में। लेकिन औलाद तो आपके जिस्म का, आपकी रूह का, आपकी हर चीज़ का हिस्सा है। सो औलाद की बारी ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरा हमज़ा के पैदा होने से मेरे अंदर जो एक वो नडर एलिमेंट थी ना, और वो जो एक दलेरी थी, वो ज़ीरो पे आ गई। जो बंदा बड़ा इस तरह सीना तान के निकलता ना कि वॉट एवर, बिल्कुल ही मैं अपनी वापस औकात पे आ गई कि भाई बच्चों के सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई कंपैरिजन हो सकता है। खैर, एक तो ये वाक़या, एक ये बात आपके साथ शेयर करनी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी का हर बड़ा, हर अहम इंसिडेंट, हर चीज़ ही बल्कि आप लोगों के साथ ऑन एयर शेयर की। मुझे सिर्फ ये था कि एक दफ़ा चीज़ें जो हैं वो उस जगह पे पहुंच जाएं जहाँ पे वो जा रहा है, और कंफर्म सारी चीज़ें सेटल हो जाएं, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। क्योंकि एक और बात भी तो है ना, हमज़ा सिर्फ मेरा नहीं है, हसन और नूर ऑब्वियसली वो भी मेरे बच्चे और मेरे लाडले हैं, मेरी जान है, छोटे हैं, लेकिन हमज़ा तो वो मेरा बच्चा है जो बेसिकली जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो वो 2 माह का मेरी गोद में था। तो तब से लेके अब तक जब भी जुगन की बात होती है, हर किसी को पता है कि हमज़ा इनका बेटा है। एवरीबडी नोज जुगन एंड हमज़ा नाम एक साथ सिंक में है उस तरह से। सो ऑब्वियसली आपके साथ शेयर करना मेरा फ़र्ज़ भी बनता है, क्योंकि वो बच्चा बेसिकली आप लोगों ने और मेरे मीडिया के फैमिली ने और मेरी फैमिली ने मिल के पाला है। ये तो बच्चा मैं कहती हूँ कि पूरे पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने मिल के पाला है, इसको दुआएं दे दे के और इसको इतनी मोहब्बत दे के। मुझे आज भी वो लोग याद है कि जब हमज़ा छोटा होता था, मैं बात करती थी और हमारे पीटीवी के व्यूअर्स को पता था कि मैं सिंगल मदर हूँ, तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो बाहर से एक ख़त भेजते थे, और कोई बंदा $10 भेज देता था, कोई $20 भेज देता था कि ये हमारी तरफ से हमज़ा बेटे के लिए कुछ ले लेना। तो व्यूअर्स, ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का खुलूस है। अल्लाह आप लोगों को भी ज़िंदगी दे, और अल्लाह पाक हम सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इसी चीज़ से मुझे ख्याल आया खुदा हाफिज़ का या गुड बाय का। व्यूअर्स, 2 किस्म के गुड बाय होते हैं। एक तो वो खुदा हाफिज़, एक तो वो गुड बाय होता है कि जब दुनिया से कोई रुखसत हो जाता है, चला जाता है, तो वो एक लेट गो करने वाला मामला होता है, बड़ा तकलीफ़ दे होता है, बहुत ही तकलीफ़ दे अमल होता है। और उस वक्त दूसरा इंसान तो इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन हम जो हैं वो उनको मिस करते हैं, और जिस तकलीफ़ से हम गुज़र रहे होते हैं उसकी वजह से हम रो रहे होते हैं या अपने सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। अगला तो अगले अपने सफ़र के, मतलब कहते हैं इस जर्नी के अगले स्टेज पे जा रहा होता है, तो वो तो अपने रब के करीब मज़ीद जा रहा है, तो उसके लिए रोना पिटना क्या। लेकिन एक गुड बाय होता है कि साथ होने के बावजूद आपको अपने से परे करना पड़ता है। बेटियों की जब शादी होती है, जब बच्चे, चाहे बेटा हो बेटी हो, पढ़ने के लिए चले जाते हैं शहर से दूर या मुल्क से दूर, या किसी की इमिग्रेशन हो गई,
तो पूरी पूरी फैमिली चली गई। ये जो गुड बाय होता है ना व्यूअर्स, आय हाय हाय, बड़ा ही तकलीफ दे अमल होता है, क्योंकि जी तो चाहता है कि अपने पास अपने कलेजे के करीब रखो, लेकिन नहीं रख सकते, बिकॉज अगर एक बच्ची की शादी है तो उसकी शादी आप शादी करा के उसको घर तो नहीं बिठा सकते, और बिठाना भी नहीं चाहिए, अनलेस ऑब्वियसली आप लोगों को सेटअप ऐसा बनाया कि बच्ची और मतलब दामाद साथ रहेंगे, वो एक मुख्तलिफ बात है। लेकिन जनरली तो यही रिवाज है कि बच्ची की शादी हुई और उसको रुखसत कर दिया। अच्छा, फिर बच्चों को इस तरह यूनिवर्सिटी भेजने वाली बात जो मैंने आपसे की, फिर इमिग्रेशन। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आपके कज़न्स है या भाई या बहन, या आपकी इमिग्रेशन हो गई और आपने अपने माँ बाप को छोड़ के जाना है, और फिर चाहे उनके लिए भी अप्लाई करें व्हाटएवर। तो ये जो खुदा हाफिज़ या गुड बाय वाला अमल होता है ना व्यूअर्स, बहुत ही तकलीफ दे होता है। मैं बहुत इसके बारे में सोचती रही हूँ पिछले दिनों से, क्योंकि बार बार ऑब्वियसली जब भी कोई चीज़ खरीदती हूँ, हमजा की पैकिंग की तो रोना आ जाता है। जब कोई वो जो होता है ना कि जब उसकी लिस्ट बना रही थी कि भाई यूनिवर्सिटी पहुँच के क्या क्या चीज़ें लेनी है, कंबल लेने हैं, तकिए लेने हैं, चादरें लेनी है, तौलिए लेने हैं, अच्छा यहाँ से लेके जाएँ ज़्यादा सस्ते पड़ेंगे, वहाँ से ख़रीदे, लाइक ये सारी चीज़ें जब बंदा कर रहा होता है, कपड़े क्या हैं, वहाँ पे क्या लेने हैं, लिस्टें चीज़ें, ये वो, उनके दौरान रोने, किसी का फ़ोन आया कहने के लिए कि माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा जा रहा है, मुबारक, वो उस मुबारक पे ही रोना निकल जाना। तो ये सारी चीज़ें इंसान के सेंटिमेंट्स, इमोशंस, फीलिंग्स का हिस्सा हैं, और उसके साथ साथ फिर आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी रखना पड़ता है। क्योंकि देखिए, अगर एक माँ होते हुए मेरा बेटा जा रहा है और मैं धाड़े मार मार के बार बार रो रही हूँ और उसके सामने पिटनी डाल रही हूँ, तो वो बच्चा कितना डिस्टर्ब होगा। इसी तरह बेटी की अगर शादी है, रुखसत होने को है, अब रुखसती पे तो रोना निकलता है, लेकिन उससे पहले अगर 2 महीने पहले से रोने पिटने, और फिर बच्ची जाने के बाद भी, मतलब बच्ची एक नई एनवायरनमेंट में गई है, अपने आप को सेटल करना चाह रही है, पीछे से माँ बाप ने पिटना डाला हुआ है, बच्ची जो है वो घर आ गई वापस के, लो जी अम्मा जी को संभालें आके अब, या अब्बा को संभालें। सो ये वाला जो गुड बाय होता है या खुदाफिज होता है, ये बड़ा ही तकलीफ दे होता है। ये एक्चुअली गुड बाय खुदाफिज नहीं होता, ये आई विल सी यू लेटर होता है कि चले जी ज़िंदगी में आगे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो। लेकिन व्यूअर्स, कोविड, इन सब चीज़ों की वजह से एक और चीज़ का भी एहसास हुआ कि गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है लाइफ। ये हम बातें करते तो थे, लेकिन कोविड, पैंडेमिक, एपिडेमिक से जब आते हैं, ज़लज़ले, वेरियस चीज़ें, तो इंसान को और एहसास होता है कि यार ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है, जो लिखा है वही होना है। सो अल्टीमेटली व्हेन वी टॉक अबाउट गुड बाय, किसी को खुदाफिज कहना भी एक आर्ट फॉर्म है, और खुदाफिज कहने का भी तरीका है। वो माँ बाप भी हैं जो अपने बच्चों को रुखसत करके अपने गले से लगा के माथा चूम के कहते हैं जा बेटा जा, खुश रहे, आबाद रहे। और वो माँ बाप भी हैं जो रो रो के हलकान होते हैं, आगे से औलाद भी हलकान हो रही होती है, पूरा रास्ता जहाज़ पे उनकी हालतें ख़राब फ़ोने कर करके हर स्टॉप पे कि भाई अम्मा अब्बा ठीक है। सो बात यह है कि अगर किसी को भेजना है, मुस्कुराते हुए, पॉजिटिविटी के साथ, दिल बड़ा करके, अपनी तकलीफ़ को इस मामले में व्यूअर्स, मैं हमेशा कहती हूँ एक्सप्रेस योरसेल्फ, लेकिन इस मामले में अगले को ऑब्वियसली बताएं कि वो आपके लिए कितनी वैल्यू रखता है, कितनी इंपॉर्टेंस रखता है या रखती है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। क्योंकि व्यूअर्स, हमारी तो जान जा रही होती है, लेकिन जिसको वो कदम उठाने पड़ते हैं ना आपसे दूर जाने के, पैरों पे ऐसा बोझ आ जाता है कि लगता है कि जैसे वो जिम में इतने भारी भारी वेट्स नहीं है, वो पैरों पे किसी ने बांध दिए, वो कदम नहीं उठाए जाते हुए। क्यों? क्योंकि मुझे भी एहसास है, 17 साल की उम्र पे गई थी ना यूनिवर्सिटी। आई कांट टेल यू व्यूअर्स, उस वक्त जो मैं वो गाड़ी से जहाँ उतरी हूँ एयरपोर्ट पे, मुझे आज भी वो वक्त याद है। एक एक कदम ऐसे लगता था जैसे किसी के जैसे मेरा पूरा जिस्म जो है ना वो किसी तरह, वो जैसे किसी बहुत ही भारी जैसे लेड का हो गया, और एक से दूसरा कदम मेरे से नहीं उठाया जा रहा। और वो पूरा वक्त जब तक मैं जहाज़ पे जाके बैठी नहीं, वो घबराहट, वो परेशानी। अब अगर पीछे से सारे रो रहे होते, पिट रहे होते, तो मेरा क्या हाल होना था। तो आज ये ज़रूर कहूँगी कि जब किसी को रुखसत करें, चाहे किसी मुश्किल चीज़ के लिए या किसी अच्छी चीज़ के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर, एक अच्छे और आसान और पॉजिटिव अंदाज में रुखसत करें, टेंशन दे के नहीं। क्योंकि पीछे से अगले का क्या हाल होगा और आगे से उस बंदे का क्या हाल होगा, वो फिर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे मेरी बहुत प्यारी बहन, मेरी दोस्त शेफ़ आमना इलियास हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल तो नहीं, बट ज़्यादातर ठीक हूँ। ऑब्वियसली बच्चे बड़े हो जाते हैं, बिल्कुल, अगले स्टेजेस पे जाते हैं, और जिनके बच्चे बाहर जाते हैं उनके लिए वो स्टेज बहुत जल्दी आ जाता है पाकिस्तान में।
क्योंकि हमारे यहाँ तो यूजुअली यही होता है ना कि बच्चों की शादी हो गई, यूनिवर्सिटी वगैरह पढ़ी, चलो कुछ गए भी तो किसी और शहर चले गए, तो वीकेंड पे आ गए या आप चले गए। दुनिया के दूसरे कोने में तो जाने में भी बड़ा महंगा भी बहुत है, बहुत, सफ़र भी लंबा। बिल्कुल, इस चीज़ के साथ एक इस तरह से भी मैं रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि अक्सर मैं ये करती हूँ कि हम लोग बहुत चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे भी आपने बोला कि बहन भाई चले गए, या जैसे अब लॉन्ग डिस्टेंस जो बहन भाइयों में आ जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का बहुत अच्छा बॉन्ड। अब भाई भी दूर होते हैं अमेरिका, सिस्टर अभी लास्ट वीक उनकी फ़्लाइट थी। अब वो हम तो कर लेते थे सेटल, अब ये था कि बच्चे आपस में बहुत घुल मिल गए, ये वेकेशंस इतनी अच्छी गुजरी, अब वही जब टाइम आया जाने का, अब वो बच्चे गले लग के रो रहे हैं। तो देन उनको भी मैंने यही एग्जांपल दी कि बेटा देखिए मेरी भी सिस्टर जा रही हैं, अब नानों की भी बेटी जा रही हैं, वो भी तो उनको गुड बाय कह रही हैं, शी इज़ स्ट्रॉन्ग। तो आप लोगों के भी आप माशाल्लाह कज़न्स हैं, आपस में अच्छा टाइम गुजरा, बट इंशाल्लाह विल मीट अगेन, विल सी देम सून। एंड वो ये चीज़ें ज़ाहिर है जैसे आपने कहा कि हमें स्ट्रॉन्ग रह के हमें अब उनको ये चीज़ें बतानी है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है अगले के लिए, बिल्कुल, कि वो जा रहे हैं, वो ज़ाहिर है हम तो यहाँ पे हैं फैमिली, एंड देन वो एक प्रदेश में अकेले फिर जा रहे हैं, तो फिर वो ज़्यादा मिस करेंगे, ज़्यादा सैड होंगे। और फिर सफ़र लंबा, जहाज पे चढ़ना है, बैठना है, और उस वक्त ना तो आप फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं ना कुछ और, आप है और आपकी सोचें हैं। और अगर आप अपसेट है तो ना तो आपसे किताब पढ़ी जाएगी, ना आप अपने फ़ोन पे कोई चीज़ वीज़ देख सकेंगे, आपका माइंड ही नहीं उस तरफ जाएगा। सो बात यह है कि अच्छे पॉजिटिव अंदाज में किसी को रुखसत करें। बाद में जितना रोना पिटना है रोए, हम नहीं कह रहे कि ना रोए, दिल खोल के रोए, चीखे मार के रोए बेशक, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल कि अगले बंदे को डिस्टर्ब करके ना भेजें, कि भेजते भेजते भी अगले के ऊपर इतना प्रेशर आ जाए। लेकिन आपसे आज मैं ये जानना चाहूँगी कि हम किचन में क्या बना रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं आज सूजी और बेसन का हलवा बनाऊं, तो इंग्रेडिएंट्स भी आपके पास हैं। बिल्कुल, इंग्रेडिएंट्स सारे रेडी हैं। तो आज मेरा मेन्यू क्या है? जी, मेन्यू है कबाब मसाला हांडी बना रहे हैं, और आप साथ में बनाएंगी सूजी और बेसन का हलवा। बिल्कुल सही। तो अगर आप सूजी और बेसन के हलवे की सिर्फ इंग्रेडिएंट्स बता दें, क्योंकि ब्रेक के बाद आते ही मैं हलवा स्टार्ट कर दूंगी और आप फिर अपनी रेसिपी बताना शुरू कर देना, तो सिर्फ इंग्रेडिएंट्स बता दें। अगर आप भी व्यूअर्स बनाना चाहते हैं तो अभी हम ब्रेक में जा रहे हैं, 10-15 मिनट में ये सारे इंग्रेडिएंट्स जमा हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो घर में नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती। जी, नाम से जैसे पता लग रहा है बिल्कुल बेसिक सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। 1 कप हमने सूजी ले ली है, आधा कप हमने बेसन ले लिया है, 1 कप देसी घी ले रहे हैं, और उसके साथ 1 कप ही चीनी ली है हमने, उसके साथ नट्स हैं जो भी आप लेना चाहें, इलायची ले लेंगे 2 से 3 अदद, और उसके साथ 1 लीटर दूध लिया है हमने। इसके साथ हम बहुत ही सिंपल एंड ईजी सा सूजी और बेसन का हलवा आपके सामने रेडी करेंगे। ऑसम। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। इसको बनाने का तरीका मैं आपके सामने ही तैयार करूँगी। वैसे भी मैंने कहा कि कुछ मीठे का एहतमाम भी आज होना चाहिए, तो आज आपकी जुगना आप लोगों के लिए सूजी और बेसन का हलवा बनाएंगी। सूजी का हलवा तो बहुत मज़े का होता है और बेसिक लेवल का हम जानते हैं बनाना, लेकिन न्याज मिलाद डिफरेंट ओकेजन्स पे बंदे का दिल चाहता है कि सूजी का हलवा थोड़ा सा डिफरेंट बने, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। बहुत से लोग सूजी का हलवा दूध में भी बना लेते हैं, इसमें दूध भी जा रहा है, लेकिन ये सूजी और बेसन का जो हलवा है ना, इसका बड़ा डिफरेंट सा फ्लेवर है, और अगर आप इसको ज़रा एक्स्ट्रा कुक कर लें तो आप इसके पीसेस भी बना सकते हैं बर्फ़ी की तरह, बन जाती है। खोया ऐड कर दें उससे और उसका फ्लेवर एलिवेट हो जाता है। सो प्रीटी मच यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, एज लॉन्ग एज अच्छे तरीके से आप एक चीज़ को तैयार करें। कुक करना होता है और चम्मच हिलाते रहना है, उससे ज़्यादा तो कोई उसका इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हलवा भी बनाएंगे, कबाब मसाला हांडी भी बनाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं, हमने आपसे ब्रेक से पहले कमिटमेंट की थी कि हम आपको कबाब मसाला की रेसिपी भी बताएंगे, आप रेसिपी बताएंगी, उस दौरान मैं अपना काम स्टार्ट कर दूंगी। और मेरा काम इस वक्त बहुत ही सिंपल है। मैंने कहा था मैं सूजी और बेसन का हलवा बनाऊंगी। सोचो ना, सूजी और बेसन के हलवे के लिए बेसिक जो आपको चीज़ें चाहिए ना, और कुछ भी नहीं है आपके पास। अगर आपके पास इलायची है सिर्फ, तो इलायची, देसी घी, बेसन, सूजी, चीनी और दूध, लिटरली दैट्स ऑल यू नीड। आपको एक्स्ट्रा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नट्स अगर आपके पास हो, जैसे कि ये हमारे पास नट्स हैं, मैं आपको व्यूज़ दिखाना चाहूँगी। नट्स है हमारे पास, ये गार्निशिंग के लिए हमने ये गार्निश करने के लिए हमने नट्स रखे हुए हैं। अब अगर रोस्टेड नट्स हैं फिर तो कोई मसला नहीं है, अगर आपके नट्स रोस्टेड नहीं है तो फिर आपको इनको भूनना है साथ, ठीक है। सो इलायची हमारी कहाँ है?
इलायची पाउडर असल में मैंने ये सूजी भुनी भी है, तो इसमें इलायची पाउडर साथ ही इसके अंदर भुना हुआ है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, तो मैं स्टार्ट करती हूँ, आप कबाब मसाले की तरफ आए और मैं यहाँ पे ये काम स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, अगर हमारी इलायचियाँ पीछे पड़ी हैं तो वो भी आप ला दें, ठीक है जी। ये कबाब मसाला के लिए मैं एक तरफ पहले मसाला इसका बनने के लिए रख देती हूँ, देन फिर मैं जो कबाब बनाने हैं उसके आपको इंग्रेडिएंट्स आपके सामने बताऊँगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने चॉप्ड अनियन ले लिया है, पहले हम वो ऐड कर देंगे ताकि वो जी डाल दें, सारा ही डाल, हाफ रख दें, वो फिर एंड पे डालेंगे तो घी बाहर आ जाएगा। देसी घी वैसे ही आप डाल दें तो आपको पता है वो खुशबू कैसी उसकी बेहतरीन है, खुशबू भी उसकी बेहतर तहाशा होती है। और यार सीधी बात है, जो देसी घी का मजा है ना वो नहीं है। फिर हलवा तो देसी घी के बगैर वो। अच्छा, आप क्या करती है नॉर्मली? आप पहले बेसन डालती हैं या आप पहले सूजी डालती हैं? पहले सूजी डालती हैं। मैं हमेशा सूजी, हाँ, मैं भी सूजी डाल के हल्का सा उसे ब्राउन कर लें हल्का सा, एंड देन फिर क्योंकि बेसन बहुत जल्दी कलर चेंज हो जाता है उसका, तो वो फिर जब तक अगर वो जान मैं दूध भी अपने पास रखूं, बिल्कुल, क्योंकि मैं अच्छा एक और चीज, मैं चीनी एंड में डालती हूँ जी, इसलिए क्योंकि जब हम हलवा बनाते हैं ना तो उसके अंदर एक चीज होती है, हम चीनी पहले डाल देते हैं, जब वो पक के कम होता है ना, हाँ जी, तो कभी कभी चीनी बहुत ज्यादा हो जाती है। और व्यूअर्स, अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, हर रेसिपी के अपना एक अमाउंट होता है। मैं एक बात बताऊं, नमक में भी मैंने ये नोटिस किया है, नमक में भी मैंने ये चीज नोटिस किया कि जब आप नमक डालते हैं ना किसी चीज में, लिखा होगा 1 टीस्पून, हाँ जी, मैं 1 टीस्पून अपने घर में डालूंगी, अपने में डालेंगी, मेरे में नमक ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक आइडिया दे देते हैं, लेकिन हस्बे जायका। बिल्कुल, सॉल्ट और शुगर का हमेशा ये होता है कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। कुछ लोग नहीं इतना मीठा पसंद करते, आप इसको वैसे भी गुड़ के साथ, शक्कर के साथ भी कर सकते हैं। आप वो नहीं यूज़ करना चाह रहे शुगर, तो ब्राउन शुगर कर लें, या आप ऑल्टरनेट में करना चाह रहे हैं डायबिटिक पेशेंट्स को भी अगर है कोई, तो आप उसके तो साथ में ना इसके अंदर ऐड करें, आप साथ में थोड़ा सा बाद में हनी ऊपर से 1 चम्मच डाल लें और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब शुगर हम तो अब ऑब्वियसली हलवा बना रहे हैं तो हम इसमें प्रॉपर सारी चीज़ें डालेंगे ही। ये देखें, इलायचियाँ भी मैंने डाल दी इसमें, ठीक है ना, वो भी साथ ही इसके गड़कड़ाई जाएंगी क्योंकि भुना जा रही है सूजी, तो साथ में ये भी चला जाएगा। इन चीजों से ना बड़ा फर्क पड़ता है, इसमें मतलब एक्स्ट्रा भुना इससे ये चीजें किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक इलायची की लुक आती है, मुझे पता है आपने इलायची पाउडर डाला है, बट एक इलायची की अपनी एक लुक होती है, वो जरा हलवे के अंदर उसका जो एक फ्रेश अरोमा है ना, क्योंकि यही चीज़ें सिर्फ काफ़ी हैं, इसमें आपको कोई केवड़ा या ये कोई भी एसेंस वगैरह कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। एक आपने देसी घी अच्छा ले लिया, घर का है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ब्रांड्स के भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, वो अच्छा ले लिया, साथ में आपने इलायची डाल दी तो अभी खुशबू आना शुरू भी हो गई है, हो भी गई है। और ये अब इसमें बेसन, जी अब बेसन ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हो जाए ब्राउन इट, क्योंकि बेसन तो फौरन से कलर चेंज कर देगा। टोस्टेड टेस्ट है ना जी, वो एक्चुअली चेंज करता है उसके फ्लेवर को। अगर आप उसको पानी में बना रहे हैं तो नॉट सो मच, लेकिन जब आप उसको भूनते हैं ना दूध के साथ तो उसका बड़ा मजे का एक टेस्ट आ जाता है, क्रीमी जो एक फ्लेवर आप जैसा बता रहे हैं ना वो हो जाएगा। अच्छा, मैं जितनी देर ये भून रही हूँ आप अपना बताएं। जी, मैं अब ये कीमा है मेरे पास, इसके अंदर मैं आपको बिल्कुल क्विक बता देती हूँ। ये देखिएगा, अनियन मैंने चॉप कर लिए हैं, बिल्कुल बारीक चॉप किए हैं। इनको चॉप करने के बाद आप इनको पानी स्क्वीज़ कर लिया करें तो फिर वो बेहतर है, अदरवाइज़ फिर मुश्किल हो जाएगी कबाबों को हैंडल करने में। ये देख लें, ये मैंने ऐड कर दी हैं इसमें, एंड अब इसमें मैं सीजनिंग थोड़ी सी ऐड करूँगी, सॉल्ट डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। रेड चिली डालूँगी, चाहें तो रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर लें, चाहें तो रेड चिली ऐड कर लें। थोड़ा सा धनिया और ज़ीरा पाउडर है पिसा हुआ मेरे पास, वो ऐड कर रही हूँ। ये देखिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा काली मिर्च डाल रहे हैं। अच्छा, मैंने बेसन डाल दिया यहाँ पे, जस्ट टू बिल्कुल गिव एवरीवन एन आइडिया कि वेयर आई एम एट। हाँ, ये देखिएगा मसाले ये मैंने इसमें सारे ऐड कर दिए हैं और इनको मैं अब अच्छी तरह से हाथ से ही मिक्सिंग कर लूँगी। मैंने चिकन का कीमा लिया, अगर आप बीफ ले रहे हैं या दूसरा कीमा ऐड कर रहे हैं मटन वगैरह का, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि उसमें अगर आपको अंडा ऐड करने की ज़रूरत है 2 से 3 चम्मच डालें, पूरा एक अंडा एक साथ ना डालें, बिकॉज वो फिर आपसे कंसिस्टेंसी उसकी हैंडल नहीं होगी। या फिर अगर आपको लग रहा है कि बेसन आप ऐड कर सकते हैं तो वो ऐड कर लें। चिकन के अगर हम बनाते हैं तो उसमें बेसिकली इतनी को ख़ास ज़रूरत नहीं होती, उसकी ऑलरेडी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। जब मैं ये आप अनियन जो है वो स्क्वीज़ करके पानी डालेंगे तो ये अब हो गया। मैं इनको कबाब की शेप दे लूँगी। दूसरी तरफ ये मैंने जो प्याज है ये मैंने इसमें चॉप प्याज डाला था और मैंने साथ में ये देखिएगा टमाटो पेस्ट बनाया। मैंने बिल्कुल फ्रेश टमाटोज़ की प्योरी बनाई हुई है। आप चाहें तो कैन का पेस्ट ले लें, अदरवाइज़ प्योरी अभी इतने अच्छे टमाटर अवेलेबल हैं, ये हो जाएंगे। देन मैं इसके अंदर प्योरी ऐड करूँगी, सीजनिंग अपनी ऐड करूँगी। थोड़ा सा ये भुन जाएगा तो इसमें हम लोग कबाब अलग से फ्राई करके वो ऐड कर देंगे। सिंपल सा ये कबाब मसाला की रेसिपी है जी। अब आप बताइएगा हलवा कहाँ तक पहुँचा है? हलवा यहाँ तक पहुँचा है कि अब मैं बेसन को भून रही हूँ। आप लोग कहेंगे कि भाई ये काफ़ी देर से भून रहा है, इसलिए काफ़ी देर से मुराद है कि लोग अक्सर करते हैं बेसन डालते हैं, चम्मच आगे पीछे घुमा के इसको कर देते हैं। बेसन का एक कच्चा कच्चा फ्लेवर है, हाँ जी, वो आना शुरू हो जाता है।
इस स्टेज पे बेहतर ये है कि आप अच्छी से उसको करके ना उसका वो ला के थोड़ा सा ब्राउन, अब ये देखो ना जी मेरे ख्याल से थोड़ा सा बिल्कुल हो गया। ये असल में हलवे की, या अगर आपने उसको बिल्कुल एक अच्छा बनाना है तो उसका काम ही सिर्फ ये भुनाई है। ये अभी हम इसमें करेंगे, जब हम इसमें दूध डालेंगे उसके बाद भी सिर्फ इसको भूनना ही इसका असल ट्रिक है, जिससे इसका फ्लेवर आना है। और अदरवाइज़ वो सिर्फ एक, अगर आपने खीर सी बनानी है तो वो कोई बिग डील नहीं है। अब आप इसमें ऐड कर देंगे इसमें जी, क्योंकि अब मुझे ना इसके अंदर वो वाला एक ये देखिए सारा ही जी, ये 1 लीटर पूरा जाएगा, पूरा 1 लीटर इसमें जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली इसने कुक होना है। तो हम इसको पहले से, अब इसमें मैं इस स्टेज पे मैं इसका फ्लेम ज़रा कर दूंगी कम, बस वो जैसे ही इसको वो हीट मिल जाती है ना पूरे के पूरे, इसको बस आपने साथ में मिक्स करते रहना है। सिर्फ ये इसका एक है कि लम्स वगैरह जो है वो बस फ्लेम ऑफ कर देंगे तो फिर लम्स नहीं बनेंगे। अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो जाएगी, ये देखिएगा। वो करके उसके बाद मैं फिर चूल्हा ऑन करके उसको कुक करूँगी, हाँ राइट? जी बिल्कुल। सो ये बड़ी सिंपल बेसिक सी रेसिपीज़ हैं। आप इनको अगर अपने घरों में इम्प्लीमेंट करते हैं, इनको ट्राई करते हैं, देखिए वही पानी वाला तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप ये एक बार ट्राई करेंगे ना तो आपको बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स वही हैं आपको जो सामने डाले हैं बेसिक से, उनके अंदर कुछ भी डिफरेंट नहीं है। लेकिन सिर्फ ये दूध ऐड कर दिया इसके अंदर तो ये बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसका डिफरेंट आएगा और बहुत अच्छा आएगा, क्रीमी, जैसे आपको बताया ना। एक तो बेसन हमने ऐड किया है, सूजी का हलवा हम बनाते ही हैं, सब लोग टेस्ट करते हैं, जब पता है, बट अब हमने इसके अंदर अगर ऐड किया है ये, तो आपको इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये मैं कबाब बाय द टाइम बनाती हूँ, और अब मैं ये जो मसाला है इसको थोड़ा सा रेडी कर लूँगी। और बाय द वे एक बात बताऊँ, जो लोग कंप्लेन करते हैं ना कि हमारे बच्चे नाश्ता नहीं करते, हाँ जी, हाय प्लीज मिक्स कर लो मेरी बाजू डोंट वरी, मैं करती हूँ। अब आप मिक्स होते। अच्छा अब देखिए ना घर में हाँ जी, बहनों का साथ काम करने का यही तो फायदा है, किचन में सब इकट्ठे हैं तो ये। इसमें और क्या डालना है? इसके अंदर अब आपने टमाटो पेस्ट ऐड कर दें। टमाटो पे पूरी डाल दूँ जी, ये पूरी की पूरी हमने टमाटो पेस्ट डाल दी इसको कुक करने के लिए। अच्छा ठीक हो गया। इसके लिए बस सिर्फ ये अच्छा, आप बेसन आपका अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, दूध बाकी का भी अब डाल दें आप। मैंने असल में इतना डाला था कि वो मिक्स हो सके, वाला मिक्स हो सके, बिल्कुल, वो ग्रेजुअली डालना बल्कि बेहतर है, क्योंकि फिर वो हम साथ साथ इसको मिक्सिंग करते रहते हैं। तो ये देखिए, अब ऑब्वियसली अगर आपको लगता है कि इसमें दूध थोड़ा कम है, मज़ीद और दूध ऐड कर ले, क्योंकि थोड़ा सा ना इसको दूध डाल के भी कुक करना चाहिए, बिकॉज़ वंस वी कुक इट जी तो मिल्क भी शायद हम इसमें थोड़ा सा और डालेंगे। बिल्कुल, और वही है कि अगर मतलब कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि पहले स्टेज पे पानी के साथ पेस्ट सा बना लिया, जब इसको हमने जो हमारी वो स्टेज होती है कि यार लम्स ना बने, एंड देन फिर बाद में दूध ऐड कर देते हैं। तो इसमें कोई इतना वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आप डाल दें। मैं वही डाल जी, ये मज़ीद हम थोड़ा सा दूध मंगवा लेंगे और थोड़ा सा। तो अब ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब हम हलवा, यू सी द पॉइंट इज मेकिंग यमी रेसिपीज इज नॉट दैट डिफिकल्ट। बिल्कुल, आप अगर घर पे ही ये चीज़ें बनाना चाहते हैं और करना चाहते हैं, अब देखिए कबाब मसाला और सूजी का हलवा बना लिया, तो मतलब इससे ज़्यादा आपको क्या खाने पीने की चीज़ बनाने की ज़रूरत है? बिल्कुल, आपने कबाब मसाला बना दिया, सूजी की हमने खीर बना दी, हलवे से ज्यादा सूजी की खीर, बेसन और सूजी की खीर है ये बेसिकली, एक तरह से हाँ। ये स्टेज पे बिल्कुल बेस इसकी मिल्क है, और उसके साथ अब हम अगर इसको इतना भूल लेंगे, जैसे आपने भी बताया था कि वो ऐड कर दें, इसमें खोया ऐड कर दें, थोड़ी इसकी अच्छी कुकिंग कर लें, इसको हम ट्रे में सेट कर दें और इसके क्यूब्स कट कर लें, तो ये आपकी मिठाई बन जाएगी बड़ी बेहतरीन सी। हाँ, अब यही आपकी मिठाई बन जाएगी, बट वही है ना कि चम्मच हिला के ला के आ जाओ, मैं हिलाती हूँ, मसल्स आपके जो है ना आपके मैं इसमें मसल्स का जो दूंगी, ये देखिए मलीदा निकल रहा है ना। नमक डाल दिया, हल्दी ऐड की है, ब्लैक पेपर, वही बेसिक जो हमारे मसाले होते हैं वही, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली ऐड करी हूँ। इसके अंदर मैं लिक्विड थोड़ा और डाल दूँ? जी, आप अभी इसमें पानी ऐड कर दें, पानी ऐड करने लगे अगेन, और फिर अब हम इसका आई थिंक फ्लेम भी ऑन कर लेंगे। अब ऑन करेंगे, बट एक दफ़ा मैं इसको ना थोड़ा सा लिक्विड ही कर लूँ, हाँ जी, ताकि उसका वो आपको पता है चूल्हा भी ऑन हो और वो साथ जी 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 जी, क्योंकि ये इसी स्टेज पे इसको हैंडल करना असल में मेन ट्रिक है। दिखाइए, तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी उसमें डाल के ना उसकी थोड़ी सी थिकनेस को, क्योंकि रिमेंबर वो गर्म है, अभी हमने घी भी इसलिए थोड़ा सा रख लिया था कि जब ये मतलब भुनाई के उस पे आएगा ना, तो आप इसमें 2 चम्मच घी ऐड करेंगे ना, तो जितना घी हमने इसमें डाला है वो सारा घी भी ये इसमें से आ जाएगा और ये अच्छी सी भुनाई की तरफ चला जाएगा। बट अगेन इट हैज़ टू बी डन अ सर्टेन वे जी, दिस इज नॉट ये मतलब हलवे, और आपको पता है कि ये पंजीरियां और ये चीज़ें, अभी जैसे वेदर चेंज हो रहा है ना, तो ये आपको पता है इस तरह भाई घर में बनानी इतनी आसान होती, तो क्या हमारी माएँ और हमारे घर वाले जो है वो इस तरह से हमें वो बना के वो कराते? इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू ना। तो मैं इसीलिए चाह रही थी कि हम एक दिन ऑन एयर दिखा दें कि व्यूअर्स, एक दफ़ा ना आप इसको लिक्विड फॉर्म में ला के फिर से भूनेंगे।
सो अब हम इसको वापस इसके लिक्विड फॉर्म में लाके भूनेंगे। उसके बाद मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स आपने भूना हो जाएगा। फिर उसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे। तो वो उसके बाद भी जैसे आपको भी बताया था कि थोड़ा सा क्योंकि ज़्यादा उसके अंदर मॉइस्चर होता है, तो फिर ये दोबारा इसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा, तो फिर इसको अच्छे से भून के तो जो घी है वो फिर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इट्स मीन के आपका हलवा रेडी हो गया। इसको मैं कवर कर देती हूँ। ठीक है, सो ये भी हमारा व्यूअर्स आपके सामने आ गया। और देखिए तमीज़ से बनाने की कोशिश करें, वरना नॉर्मली तो जब हलवा बनाते हैं तो ऐसे इधर उधर छींटे उड़ते हैं ना। अच्छा, ये देखिएगा मैंने ये बना के रख लिए थे थोड़े से जो फ्राई करके। कबाब, ठीक है, वेरी नाइस। ताकि हम ये बस सिर्फ अभी हमारा मसाला थोड़ा सा भुनेगा एंड देन इसके अंदर हमने ये कबाब ऐड कर देने हैं और बिल्कुल ये थोड़ी देर के लिए हम इसको दम पे रखेंगे और ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें और कितना डालूं मैं लिक्विड? ये बस अब इस स्टेज पे अब हम इसको बस मिक्सिंग करेंगे। मुझे दे दें, आप थक जाएंगी। हाँ, वो यही है ना कि दोनों का जी 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 कीमा ही निकल गया हम दोनों का। कीमे के साथ हमारा भी कीमा निकल गया, इसको घुमा घुमा के। ये हलवे बनाना बड़ा। अच्छा, उसको बताएं तो कि आज हमारा प्रोग्राम का आगे फॉर्मेट क्या है। अच्छा, ये तो ऑफ कोर्स आप लोग कहते हैं कि हमें किचन में जुगन को भी लेके आए, उससे भी बनवाएं, तो ये आप लोगों ने जो सजा मुझे दी हुई है मैं वो पूरी कर रही हूँ। बट वैसे भी आई लव कुकिंग, आई रियली एंजॉय इट। मैं अगर बात करें सेटिस्फाई होने की या अपने आप को बिजी रखने की या रिलैक्स करने की, तो मेरे लिए कुकिंग इज़ अ ग्रेट फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन। ऑब्वियसली बहुत सी ख़वातीन ये कहेंगी कि जिसको हर रोज़ खाना पकाना पड़ता है उसके लिए ये रिलैक्सिंग नहीं होती। आपसे मैं माजरत ही कर सकती हूँ, लेकिन मैं तो पर्सनली इंजॉय करती हूँ कुकिंग। आई नो अगर हर रोज़ करना पड़े तो वो फिर अजाब भी लगना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर शेफ्स भी हैं इस दुनिया में। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि अगर तुम मीडिया में ना आती तो क्या करती। ऑनेस्टली मैं फूड से रिलेटेड मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ ज़रूर करती, बिकॉज दैट्स व्हाट आई रियली इन्जॉय। मुझे खाना पकाना, खाना खिलाना, खुद खाना, ये फूड से रिलेटेड आई एम अ वेरी, देखिए मैं बहुत पक्का लाहौरी हूँ इस मामले में, राइट। सो एक तो ये बात हो गई। अब इसके साथ साथ जो मैंने एक बात, ओ बाय द वे, हलवे में स्टेज पे चीनी भी हमने डाल देनी है। बस ये हमने फ्लेम ऑन कर दिया हुआ है और अभी थोड़ा सा हो जाता है, तो अब इसमें हम चीनी भी डाल देंगे, उससे भी एक हमें हेल्प मिलेगी। वो मैं बिल्कुल एंड पे डाल, मॉइस्चर आ जाएगा जी, ये देखिएगा मैं इसमें ऐड कर रही हूं। ये हो गया। अब ब्रेक के बाद क्या होने वाला है? ब्रेक के बाद होगा ये कि हम ज्वेलरी से रिलेटेड भी बात करेंगे, हम फैशन शो भी करेंगे आज, और उसके अलावा बात करेंगे कि अभी आजकल ट्रेंडिंग में क्या है। देखिए व्यूअर्स, सीज़न चेंज हो रहा है और अब शादियों की भी कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। मतलब मेरे पास सितंबर के एंड में शादी है, उसका कार्ड ऑलरेडी आ गया है, तो शादियां भी अब सर पे हैं और ये बहुत से मामला साथ साथ चल रहे हैं। सो होता ये है कि अक्सर इंसान कहता है कि यार अब क्या करें, लाइक लास्ट ईयर के जो कपड़े थे क्या वो इस साल हम पहन सकते हैं अगर बहुत कोई इंसान फैशन कॉन्शियस हो। अब तो मैं व्यूअर्स एक ही बात कहूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ, पहने वो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। मेरे लिए फैशनेबल इंसान हमेशा वो है जो अपनी बॉडी टाइप और अपनी पसंद या नापसंद के हिसाब से आगे चलता है। भाई दूसरों के टो में तो हर कोई लग जाता है, जो आपको पसंद है, जो आप पसंद करें। अभी ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब हमें रिजवान भाई ज्वाइन करेंगे तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी हमें मॉडर्न ज्वेलरी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो घूम के कहते हैं कि हम हमें बहुत ट्रेडिशनल ज्वेलरी पसंद है। कुछ लोग होते हैं जिनको फ्यूजन ज्वेलरी बड़ी अच्छी लगती है। तो भाई ज्वेलरी में इतनी इनोवेशन आ गई है, जूतों में, बैग्स में, कपड़ों में, मेकअप में, हेयर स्टाइल्स में, लुक्स में। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनोवेशन की ही बात करेंगे ब्रेक के बाद।
क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। हारिस मलिक कैसे हैं आप? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जाओ बैठ जाओ। हारिस मलिक बहुत ही बेहतरीन और टैलेंटेड सिंगर और हमारी बहुत ही प्यारी खूबसूरत मॉडल्स जिन्होंने मनाल अरफीन के कपड़े पहने हैं। आइए उनसे भी मुलाकात करते हैं। बहुत ही प्यारी सी नूर फातिमा, प्यारी सी अलीना और प्यारी सी नायला हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारी प्यारी प्यारी खूबसूरत प्रिंसेसेस हमारे साथ है। बैठ जाओ आराम से, कपड़ों पे बाद में बात करेंगे, कोई टॉर्चर वाली बात नहीं। ये शो वाला है ही नहीं। हम कहते हैं ज़रा बच्चे रिलैक्स करें, चिल करें। एट द एंड ऑफ द डे देख लिए तुसी कपड़े, तो उन बच्चे भी रिलैक्स करें। सजा तो नहीं है ना दो घंटे खड़े रहना। मुझे अक्सर ये शोज़ में बाय द वे व्यूअर्स बड़ी ऑड बात लगती है कि मतलब कैट वॉक हो गई और अब लड़कियाँ खड़ी हुई हैं और खड़ी हुई हैं और खड़ी हुई हैं और ऑल थ्रू मैं देख रही होती हूँ कि इनके टांगों में नहीं दर्द हो रही। एक तो कपड़े भारी, ऊपर से एड़ी, ऊपर से खड़े। हाँ। तो मिलते हैं उस खातून से जो बड़ी परेशान हो गई इस बात को सुन के, जो यही करती हैं इन लड़कियों के साथ। ऐसे तो नहीं करती, कह रहा ऑब्वियसली डिज़ाइनर्स का टोटल ऑब्वियसली उनका जो मेन काम है वो यही है कि मॉडल्स को के ऊपर कपड़े वो वाले पहनाए जाए जो ये लोग क्रिएट करते हैं। अब कपड़ों की अगर लुक दिखानी है तो वो तभी आपको नज़र आती है जब आप चलते हो, आप टर्न करते हो। इसी तरह हमारी बच्चियों ने जो ज्वेलरी पहनी है वो रिजवान मजीद साहब की है, जेवर बाय रिजवान। तो सबसे पहले तो मनाल को मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपसे मैंने सिर्फ एज अ डिज़ाइनर नहीं बल्कि एज अ फैशन एक्सपर्ट भी आपका ओपिनियन लेना है। डन हो गया? बाय द वे यू लुक ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह लग रही हैं आप। लग रहा है आपने अपने ही कपड़े पहने हुए और आपके साथ हमारे प्यारे भाई जिन्होंने शुक्र है कि जेवर नहीं पहना हुआ है, क्योंकि आजकल तो लड़के भी पूरे पूरे सेट पहन रहे हैं। अच्छा। मैं मजाक नहीं करी। मैं पिछले दिनों एक शादी पे गई। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, कैसे हैं आप? रिजवान भाई पिछले दिनों मैं एक शादी पे गई, मैं सख्ते में चली गई। दूल्हे ने हार पहना हुआ था। मुझे पता है कि मुगलों के दौर में होता था, लेकिन वो जो ऐसे वाला नहीं होता, माला पहनी हुई है। उसके भाई ने बिल्कुल गले के साथ जो नेकलेस टाइप नहीं होता वो पहना हुआ है। मैं सकते में कि क्या बकवास है, मैंने जाके वैसे ही पूछा, मैंने कहा क्या है? पता चला कि जी लड़के के क्योंकि सिर्फ ये हैं और इनका भाई है और अम्मी के पास जेवर बहुत था, तो इनको महसूस हुआ कि मुझे बहुत ही अजीबो गरीब बात लगी। सो क्यूट। लेकिन मतलब आप सोचे कि दूल्हे को आप देखे और उसने माला पहनी हुई है। हाँ। ये जो हुई है ना क्रॉस द बॉर्डर शादी, उसके बाद सारे ही झल्ले हो गए। बिल्कुल उसकी वजह से जी। मतलब पहले तो प्रेशर होता था कि बेटी को ज्वेलरी लेके देनी है, अब बेटों को भी जेवर बना के दें। चले रिजवान भाई आप है ना, आप देखें हमारे लिए तो फिर अच्छी बात है कि एक पूरी जो है कम्युनिटी ज्वेलरी में आ रही है। लेकिन रिजवान भाई इसका रीज़न है, इसका जो मेजर रीज़न है वो ये है, दो बातें, कपड़ों में भी और ज्वेलरी में भी। फैशन भी अब डिस्पोजेबल या सस्टेनेबल बन गया है, या तो आप बार बार पहने या डिस्पोजेबल ऐसे कि आपने इक्का दुक्का पहना फारिग कर दिया। अब तो बहुत से डिज़ाइनर्स भी अपने कपड़े रेंट करने देते हैं। डिज़ाइनर दमसेल्व्स अपने सैंपल्स को रेंट करने देते हैं एक सर्टेन प्राइस पे, उनके सैंपल की कॉस्ट निकल आती है और उसके साथ साथ एक लुक भी हो जाती है। सो ये भी हो रहा है। ज्वेलरी की बात करें तो व्यूअर्स, पहले होता था कि ज्वेलरी सिर्फ सोने की होती थी, तो जब ज्वेलरी सिर्फ सोने की और हीरे जवाहरात की हीरों की होगी तो महंगी होगी। लेकिन जब आप सेमी प्रेशियस स्टोन की तरफ चले जाएंगे, जरकॉन की तरफ चले जाएंगे और आप उसी ज्वेलरी को सिल्वर में बना के उसको गोल्ड प्लेट कर देंगे, या अगर सिल्वर में, चांदी में भी नहीं बनाना, आप पीतल में बना के उसको प्लेट करा देंगे सिल्वर या गोल्ड में, तो भी आपको लुक वही मिलती है। और अगर ज्वेलरी एक्चुअली किसी मर्द ने या फीमेल ने एक दिन या 2-4 दफ़ा के लिए ही पहननी है और बहुत महंगी नहीं बनवानी, तो ये बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव है। जबकि जो कपड़े आप भी बनाती हैं और रिजवान भाई आप जो ज्वेलरी बनाते हैं वो आप सारी ज़िंदगी पहन सकते हैं, आपकी तो ज्वेलरी की लाइफ टाइम गारंटी है। और मनाल आपके आउटफिट में अगर कोई इशू आ जाए, कोई ऊंच नीच हो जाए, ख़राब हो जाए कोई चीज़, तो आप उसे ठीक भी कर देती हैं। मैंने आपको देखा है कि आपके पास कोई पुराना अपना 4 साल पहले सूट लेके आया कि भी इसकी शलवार ही नहीं मिल रही है वो, तो आपने उसकी वो बना दी, मतलब ऑब्वियसली एट अ कॉस्ट। Of course, but we cater that. बट आप वो वाले डिज़ाइनर नहीं है जो कहते हैं सॉरी जी बन गया, ख़त्म हो गया, अब ये बना रही रह जाए आप। देखिए बात ये कि व्यूअर्स, महंगाई इतनी हो गई है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सब कुछ ही करना छोड़ दें। ज़रूर डिज़ाइनर के कपड़े लें, ज़रूर आप ज्वेलरी डिज़ाइनर से बनवाएं, लेकिन सस्टेनेबल चीज़ों की तरफ जा सकते हैं ना। उसी के साथ साथ ऑफकोर्स हमारे साथ मेरी बहुत ही प्यारी बहन, बहुत ही ब्रिलियंट एक इंटरनेशनल ब्यूटी ट्रेनर जो हॉलैंड, स्पेन, टर्की एंड दुबई से ट्रेंड हैं, पाकिस्तान में भी काम करती हैं, इंटरनेशनली भी करती हैं और क्लासेस, मास्टर क्लासेस भी देती हैं और बहुत से लोगों को
1-on-1 ट्रेनिंग भी देती हैं। हमारे साथ सायरा समद खान है। अस्सलाम वालेकुम सायरा जी। अस्सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जान, यू गुड? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सायरा जी के साथ असिस्ट कर रही हैं ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम बेटे। एंड देन लाइव मेकअप के लिए वैसे तो इतनी प्यारी बच्ची हमने आपके सामने बिठा दी है, आसफा, तो आसफा को तो मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है। या शी इज़ नेचुरली प्रिटी, तो इनको मेकअप की क्या ज़रूरत है? अस्सलाम वालेकुम बेटे। तो प्यारे प्यारे बच्चे तो हमारे पास आ गए हैं। मैं सायरा जी सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगी बिगिनिंग में, क्योंकि जिस बात से हम आज आगाज़ करेंगे उसके बाद आप अपना मेकअप स्टार्ट कर दें। ब्रेक के बाद मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगी कि आप प्रॉपर जैसे मास्टर क्लास देती है ना मेकअप की, जी जी, वो आप आसफा के चेहरे पे मास्टर क्लास दें। नॉर्मली मैं आके आपसे सवाल पूछती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप पूरा अपना काम मुकम्मल कर लें मेरी इंटरफेरेंस के बगैर। ओके। तो व्यूअर्स आपको प्रॉपर सायरा जी मेकअप करना बताएंगी, जो पहले भी उन्होंने किया होगा वो कैसे किया वो भी बताएंगी, और जहाँ से कंटिन्यू करेंगी वो भी आपको गाइड करेंगी। बात मैं ये करना चाहती हूँ कि आजकल क्या लुक ट्रेंडिंग में है, क्या लुक मेकअप में, कपड़ों में, ज्वेलरी में। ऑल्सो पिछले साल की बनिस्बत कौन सी चीज़ें जो हैं लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल यूज़ हो सकती हैं। होता ये है कि जैसे कि ग्लिटर इन हो गया, बहुत सा ग्लिटर वाला मेकअप खरीद लिया, अब अगर ग्लिटर आउट हो गया तो उस ग्लिटर वाले मेकअप का क्या करें हम? वही वाली बात है ना, वो चीज़ें डेटेड सी हो जाती हैं। उसी तरह जिस तरह कपड़ों की। तो मैम लास्ट ईयर के ट्रेंड्स और इस साल के ट्रेंड्स में क्या चीज़ कॉमन है और इस साल इन क्या है? जी मैम। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब नेचुरल लुक्स आर वेरी मच इन, पीपल वांट टू लुक नेचुरल, जिसमें आई लैशेज़ भी बहुत बड़ी बड़ी अब नहीं है। इवन फैक्ट चाहे वो हम पार्टी मेकअप की बात करते हैं या ब्राइड्स की बात करते हैं, तो लाइनर्स भी, विंगी लाइनर्स आर नॉट एनी मोर इन नाउ। और इसी तरह बहुत स्ट्रॉन्ग कंटोर भी इन नहीं है। और इसके अलावा बहुत, लेकिन जो चीज़ इन है दैट इज़ अ गुड ब्लशन, हैवी ब्लशन, और उसके ऊपर ग्लॉसी जो आपका हाइलाइटर है दैट इज़ वेरी मच इन, बट दैट शुड बी लिक्विड, ताकि वो इन्हांस करे आपके चेक बोन को और आपकी ब्यूटी दबाए ना। एग्जैक्टली, क्योंकि पाउडर वाला दबा देता है, और जो आप वो वाला लगाते हैं जो क्रीमी टेक्सचर या जो वो होता है वो फिर टिक जाता है। पाउडर की एक और प्रॉब्लम है, पूरे मुंह पे फैल जाता है। सो बाय द एंड ऑफ द इवनिंग आपका पूरा मुंह जो है वो और somehow it is like not natural as well आपकी स्किन के ऊपर। अच्छा, इनफैक्ट अगर हमारे पास, हम रीयूज भी करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास पाउडर ब्लशंस हैं, तो अगर हम टेराकोटा ब्लशंस के साथ मिक्स करके उसको यूज़ करें तो वी कैन रीयूज देम एज वेल। तो ये एक बॉडी बहुत अब इन है कि नहीं है? नहीं, इट इज़ नॉट। याद है कुछ 1-2 साल पहले पूरी आंख ग्लिटर से भर दी जाती थी और वो ग्लिटर वाली लुक इन थी, और जिन बच्चियों की नई नई शादियां हो रही थी उन्होंने पूरी पूरी किट्स खरीदी ग्लिटर के आई मेकअप की। मुझे 2 दिन पहले, मैंने ग्लिटर का क्यों कहा, क्योंकि 2 दिन पहले मेरी नीस ने पूछा मैसेज की तस्वीर भेज के कि थी खाला ये अब इस किट को मैं यूज़ कर सकती हूँ? मैंने लिखा, मैंने कहा बेटे आप अपने फेस के हिसाब से चलो। दूसरी बात, ग्लिटर इज़ नॉट इन एनी मोर, बट इसको होल्ड करो, हो सकता है कि 2-4 सालों बाद वापस आ जाए। ये ख़राब तो नहीं उस तरह से चीज़ें होती ऐसे ये ट्रेंड्स जो है वो रिपीट होते हैं, बट ग्लिटर्स आर नॉट एनी मोर इन। अब बहुत नेचुरल, स्मूथ और न्यूड आइज और न्यूड लिप्स ये इन है, और ग्लिटर इसलिए इन नहीं है जो मेरी और मनाल की वैसे फेवरेट लुक है और आपकी भी वेरी सिंपल एंड न्यूड दैट इज नेचुरल, बहुत नेचुरल हो, जो आप देख के एकदम से शॉक ना हो। तो मैम आप अभी इनको लोग क्या करेंगे? वही जो सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है, तो मैंने लैश लगाई है। वैसे लैश हम यूजुअली बेस के बाद लगाते हैं, बट यू कैन अप्लाई इफ़ यू नीड, मतलब आप इफ़ यू नो हाउ टू टैकल द मेकअप, तो आप लैश पहले भी लगा सकते हैं। बट हम स्टार्ट करते हैं स्किन प्रेप से, बिकॉज जितनी आपकी अच्छी स्किन होगी तो उसके ऊपर बेस भी आप जो भी यूज़ करेंगे, फिर ब्रांड्स काउंट करते हैं, आपके अच्छे अच्छे ब्रांड्स यूज़ करें। बट आजकल एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इन वो भी है कि स्टिक्स आर नॉट इन नाउ। अब बहुत ज़्यादा ग्लॉसी और लिक्विड मेकअप, जैसे आप मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगी, कोई भी ब्रांड हो, लेकिन आपकी जो फाउंडेशन है इट शुड बी वेरी मच लिक्विड। सो लिक्विड फाउंडेशन आपको एजिंग की तरफ नहीं लेके जाती, आपकी हाइड्रेशन को मेंटेन रखती है आपकी फेस के ऊपर। तो प्लस में इसमें पाउडरी लुक आप ना दे, पैनकेक्स आर बिल्कुल आउट है। और वो सच्ची बात है मैम, कभी भी ऐसा सच इन नहीं थे, वो तो इसलिए हम करते थे क्योंकि हमें और कुछ आता नहीं था और मेकअप ऐसा अवेलेबल नहीं था। नहीं, वो केकी लुक भी हो जाती थी। और नहीं, वो पर जान वही वाली बात है ना, आपको पता है सायरा जी, देखिए केकी लुक तो कभी भी किसी को सूट नहीं हुई। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि हमें केकी यूज करनी पड़ती थी सायरा जी, क्योंकि
मेकअप भी तो ऐसे नहीं बने हुए थे ना, अवेलेबल नहीं थे मार्केट में। यू नो स्टिल अभी भी बहुत से मेकअप आर्टिस्ट ऐसे हैं जो आपको रिक्रिएट करते हैं। रिक्रिएट मींस आपको आपके सारे फीचर्स को एकदम से डिमोलिश करके फिर नए फीचर बनाते हैं, रीबिल्ड करते हैं रीबिल्ड वो यू नो। और फिर आप अपना आप नहीं लगते ना, फिर उन मेकअप आर्टिस्ट की हर ब्राइड की शक्ल वही होती है और हाथ का रंग कुछ और है, मुंह का रंग कुछ और है। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। चले आप अपना काम मैम करें, हम तब तक थोड़ी गप लगाएंगे। ब्रेक के बाद मैं आपको प्रॉपर मैम टाइम दूंगी, आप अपना काम करती जाएं, उसी स्टेज से हम पिक कर लेंगे कि मैंने ये कर लिया। और समनाल आपसे यही वाला सवाल आपसे, व्हाट इज इन व्हाट इज आउट समझ ही नहीं आ रही यार। काफ्तान आजकल बहुत पहन रहे हैं लोग, लास्ट ईयर भी पहन रहे थे मेरे पास। आपने जो मुझे 2 साल पहले काफ्तान गिफ्ट किया था पीच वाला, आपको पता है मैंने उसको 2 क्या 3 साल हो गए अब जी माशाल्लाह। वो तो मैं पीटीवी पे भी नहीं थी तब। जी जी जी। और वो आपने देखा मैंने कितना पहना है। जी 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 बिल्कुल। वेरी वर्सेटाइल थिंग, एंड लंच पे भी पहन लो, अपनी बर्थडे पे भी पहन लो, शादी पे भी पहन लो, बर्थडे पे पहन ले, अमेजिंग। इट्स समथिंग कि अच्छा हमारे कपड़े इस तरह होते हैं कि आप टोन डाउन भी कर सकते हैं और आप उसको टोन अप भी कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना मेकअप करते हो, कितनी ज्वेलरी ऐड करते हो, किस तरह एक्सेसराइज करते हो। इसके अलावा जो चीज़ आपको इस साल नज़र आएगी ना, आपको शायद सर्दियों में मैंने बताया था कि शलवार्स आ जाएंगी जो कि अब आ गई हैं। तो अब शलवार जो है वो मेहंदियों पे लोग बहुत ज़्यादा शलवारें पहन रहे हैं और कोड सेट्स में भी शलवार पहन रहे हैं खुले पांचे वाली। तो वो शलवार्स हैं, शॉर्ट शर्ट में लेंथ शर्ट्स हैं जो कि मतलब बिल्कुल आउट हो गई थी ना, शॉर्ट शर्ट तो बिल्कुल आउट थी। अब कॉर्ड सेट्स में बहुत ज़्यादा हैं शॉर्ट शर्ट्स वगैरह ना। तो कॉर्ड सेट्स आपको पता है उसमें अगर आप फ्लेयर में भी जाते हैं, फ्लेयर ही आपकी शर्ट है और बेल बूट काट है, उसके साथ भी शॉर्ट शर्ट चल रही है, इस तरह है। लेकिन जो वेडिंग्स हैं उसके हिसाब से जो अभी एक बिग फैट इंडियन वेडिंग हमने देखी थी, उसकी वजह से ये है कि दोबारा से ऑफ कोर्स वी आर गोइंग इनटू खरीदार एंड पेनफुल इंडियन वेडिंग। अजियतनाक थी वो मेरी दिमाग और मेरी नर्व्स पे। मुझे समझ सबसे पहले तो इस बात पे मना आई एम अ बिग, देखिए पैसे खर्च करने की मैं भी बड़ी शौकीन हूँ, आप भी हैं, सीधी बात है। रिजवान भाई भी बड़े शाह खर्च है, आई बी वेरी ऑनेस्ट। ये इन तीनों का तो मैं कह सकती हूँ, और इनकी तो पूरे खानदान की बीमारी है, वो अपने लेने के इनके देने वाला सिस्टम हो जाता है। तो हम सारे ही उस तरह से जेनरस लोग हैं। उसके अलावा हम सबको शौक है कि ग्लैमरस शादी हो फैमिली में, लेकिन ग्लैमरस के जो अगला स्टेज होता है ना, जो वाहियात हो जाता है, मुझे इस किस्म की सारी शादियाँ वाहियात लगती हैं, जहाँ पे फ़लस्तीन के हालात देखे, पूरी दुनिया में देखे कि मामलात कहाँ चल रहे हैं, लोग भूखे नंगे मार रहे हैं। अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप एक पूरे मुल्क की गुर्बत ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आई एम सॉरी, बिल्कुल, चाहे कोई पाकिस्तानी भी कितना अमीर हो। मुझे याद है एक ज़माने में तुर्की में एक शादी हुई थी पूरी, जो पाकिस्तान में बड़ी फेमस हुई थी, मैंने नहीं अटेंड की, मैं इनवाइटेड थी पाकिस्तान वाली चीज़ों पर, मैं नहीं गई बिकॉज मुझे वो पूरी सिचुएशन ही इतनी अजीब लग रही थी। और मैंने कहा कल को मेरे ही किसी व्यूअर ने अगर मेरी तस्वीर उस शादी पे देख ली तो उन्होंने घूम के कहना है कि बीबी हमें तो कहती हो कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, पैर फैलाने के बाद चादर नहीं कवर करने की कोशिश करते, स्यापा पड़ जाता है। बड़ा हमें लेक्चर्स देती है और एट द एंड ऑफ द डे खुद ही ऐसी चीज़ों का हिस्सा बन रही है। देखिए मेरे भी बच्चों की इंशाल्लाह व्यूअर शादी होगी तो जितनी मेरी औकात होगी उसके हिसाब की, या शायद उससे उसी हिसाब की करने की कोशिश करूंगी। लेकिन अगर अल्लाह करे कभी ऐसे हालात हो कि मैं भी खरबपति हूँ, तो तब आप उस लम्हे में अगर अपनी बेटी की शादी, अपने बेटे की शादी करते हुए उससे ज्यादा रकम लोगों के लिए आसानियां, वो भी तो लोग हैं ना रिजवान भाई, जिन्होंने अपनी शादी के पैसे जो माँ बाप ने जमा किए थे उनको और जेवर के पैसे जमा करके किसी और के लिए आसानी पैदा कर दी और खुद छोटी सी शादी कर ली। शो ऑफ एक्चुअली करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, एक सर्टन एक आपको एक लिमिट्स में करनी चाहिए और एक लिमिटेड सर्कल में। लेकिन अब सारी भैया दुनिया पुराना को दिखा बनाना, रहे अब मैं उठने लगी हूँ, मैंने आप एक चीज़ दिखानी है भैया। शो ऑफ करने का ये भी तरीका है, शो ऑफ का ये तरीका भी है। आपने एक ग्लैमरस लुक देनी है ना, आपने एक लुक क्रिएट करनी है, तो ये ज्वेलरी, इसमें से कोई भी ज्वेलरी मैक्सिमम कितने की होगा कोई एक पीस? बहुत महंगा, ये 10-12 हज़ार 15 हज़ार चले, ठीक है, 15,000 रुपए का मैक्सिमम यहाँ पे सेट पड़ा हुआ है। ये कोई कम ग्लैमरस हार है? मैं वैसे कह रही हूँ, एक बात सोचने की बात है ना, लुक तो आप वही क्रिएट कर सकते हैं। अब हुआ क्या है उस शादी के बाद रिजवान भाई, एक यब पड़ गया। अब हर बच्ची अपने माँ बाप से ये उम्मीद रख रही है कि मुझे भी इस ग्लैमरस अंदाज में रुखसत किया जाएगा। एक 20 साल की 22 साल की बच्ची को क्या सेंस है? बिल्कुल। अब टेक्निकली हम इस वक्त शो कर रहे हैं शादी का जी, बट मैंने क्यों मनाल को बुलाया? बिकॉज शी इज एन अफोर्डेबल डिजाइनर, शी इज अ हाई एंड डिजाइनर, बट दिस गर्ल इज अफोर्डेबल। आप इसके पास जाएंगे ना और कहेंगे जी मेरा बजट 50,000 है,
वो आपको 1.5 लाख का जोड़ा बना के आपके सामने नहीं रखेगी, वो 50 के अंदर ही आपको चीज़ बना के देगी, शायद 2-4 हज़ार कम का ही दे दे। राइट के रॉन्ग? बिल्कुल। मैं आपके बारे में इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आपका। जी, बिल्कुल राइट? सही बात है। और जहाँ मैंने ऐसे भी इसके केसेस देखे हैं जैसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी किया क्योंकि अगले की सिचुएशन को देख के। रिजवान भाई, इतनी दफ़ा मैंने इनको देखा है, ये आपका सेट हो गया, ये अंगूठी आपके भाई की तरफ से आपके लिए गिफ्ट, मैंने इनको करते हुए देखा है। शो पे कितनी दफ़ा मुझे कोई चीज़ पसंद आई है, उठा के पकड़ा दी। बात यह कि व्यूअर्स ज़रूर डिज़ाइनर वेयर पहने, लेकिन वो डिज़ाइनर वेयर पहने जो आपके बैंक बैलेंस की बर्बादी नहीं करती। राइट? देखो मनाल, आपका कोई भी ब्राइडल आउटफिट 15 लाख या 20 लाख का है? नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना, जब अगर कोई मांगे तो फिर जी। बट नॉर्मली जो आप बनाती हैं जी, अदरवाइज नहीं है, बजट के अंदर बनाती हैं। अगर कोई आपके साथ शेयर करे, ऑब्वियसली व्यूअर्स 10,000 का आपको शादी का जोड़ा नहीं मिल सकता। काम होता है, उसके ऊपर 1000 और चीज़ें होती हैं। बड़े लोग कहते हैं कि जी मुझे दबका चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। अगर आपको उस तरह की चीज़ें चाहिए तो फिर तो नहीं आपको मिलता ना 1 लाख के अंदर अंदर वाला जोड़ा, फिर आपका महंगा हो जाता है क्योंकि वर्कर्स को भी पैसे देने हैं और एक कॉस्ट है, कॉस्ट से कम तो नहीं आपको देगा बंदा। उसी तरह अब रिजवान भाई ने बहुत रीजनेबल प्राइसेस रखी हैं, उतनी उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन रखी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने रिजवान भाई से पूछा, मैंने कहा आप बेवकूफ़ हैं, अगले 50,000 के बेच रहे हैं। इनका जवाब कहता है मुझे रिपीट कस्टमर चाहिए। मैंने उस बंदे मैंने उन लोगों को बेचना है जो खुश हों, सेटिस्फाइड हो और कहें कि यार हम हर साल जाके इक्का दुक्का पीस खरीद सकते हैं। प्रोफेशनल्स के बाद आने जैसे का फायदा पहले यही होता था जी, रिजवान भाई, obviously। हर साल या हर 2 साल के बाद मियाँ कोई सोने का पीस ले देता था। अब वो अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन खवातीन की तो ख्वाहिशात वहीं की वहीं है, तो उसका ऑल्टरनेटिव बहुत अमेजिंग है। दीज आर नॉट रियल, ये भी रिजवान भाई के ही हैं, काम पूरा है एज इन ये रियल है, लेकिन ये रियल मतलब ये सोने के नहीं है, उसके नहीं है। क्योंकि मैंने हर रोज व्यूअर्स मॉर्निंग शो के लिए पहने होते हैं इयररिंग्स, ज्वेलरी वगैरह, तो मैं अपनी बाकी ज्वेलरी रियल पहनती हूँ, लेकिन इयररिंग्स 90% ऑफ द टाइम जेवर बाय रिजवान के होते हैं। और बाय द वे जो बार बार पूछते हैं जाके चेकआउट भी कर सकते हैं रिजवान भाई की। और कपड़े मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मनाल, मैंने जब कोई फॉर्मल जगह पे जाने होता है आपके, क्योंकि जब मेरे से कोई आके पूछता है ना, है आप ये बड़ा खूबसूरत है, कितने का है, क्योंकि मैंने टैग देखा होता है, क्योंकि सैंपल में भी टैग लगा होता है, तो मैं कहती हूँ यार इतने का है, तो लोग शौक में चले जाते हैं कि इतना अफोर्डेबल। सो चीज़ वो पहनो जो एज अ रोल मॉडल अगले को चुभे ना। बिल्कुल। यहाँ पे ब्रेक की तरफ चलते हैं, कपड़े भी डिस्कस करने हैं, सर ज्वेलरी के ट्रेंड्स भी डिस्कस करने हैं, लेकिन ब्रेक एंड ऑफ कोर्स सारे साहब से भी पूछ लेंगे कि आजकल ज़िंदगी में क्या हो रहा है। मेरा बच्चा अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, टेंशन नहीं ले ली। बड़ा जनाना टाइप शोर हो रहा है, लेकिन हमने जान के एक लड़के के साथ आपको बिठा दिया कि आप एंग्जाइटी में ना आए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मेकअप की मास्टर क्लास मुफ्त में चाहिए तो वो आपको ब्रेक के बाद मिलेगी। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हम पूरा टाइम देंगे सायरा समद खान को, जो इंटरनेशनल ब्यूटी ट्रेनर हैं और खुद भी एक ब्रिलियंट मेकअप आर्टिस्ट हैं। शी इज़ मतलब पूरी दुनिया में ये ट्रैवल करती हैं और हमारे मुल्क का नाम रोशन भी करती हैं, compete भी बड़े लेवल्स पे कर चुकी हैं और अब तो खुद एज जज बैठती हैं माशाल्लाह। तो सारा जी आपको, क्योंकि ज़हरा भी असिस्ट कर रही हैं, सामने आपके साथ बैठी हुई हैं आसफा फॉर लाइफ मेकअप, तो अब ओवर टू यू। लुक जी, हम आईज़ इनकी न्यूड ही रखेंगे, थोड़ा सा ग्लॉसी चेक्स करेंगे बिकॉज इनका चेहरा ऑलरेडी बहुत छोटा सा है, तो हम बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे कि इनको कंटूर करें। और पार्टी मेकअप जो है ये हम कर रहे हैं एग्जैक्टली और हम चाहेंगे कि हम एग्जैक्टली आइज़ के अंदर अंदर जो है ट्रेवल करें, नोज़ को भी कंट्रोल करेंगे, बट अगेन ब्लश आजकल थोड़ा सा हैवी चल रहा है, ठीक है, इनफैक्ट पार्टी मेकअप में भी, तो हम वो लुक क्रिएट करेंगे। अच्छा, बिकॉज बट हैवी ब्लश ऑन के साथ भी व्यूअर्स ऐसे नहीं लगना चाहिए कि 2 चपेड़े खा के आप आ गए। सॉरी सायरा जी, कहना बनता है क्योंकि ये हो चुका है 2-3 दफ़ा इसी तरह। मैंने लुक देखी, वो वीडियोस वगैरह चल रही हो, तो बंदा इतना एक्साइटेड होके 1.5 मिनट मेरी ज़िंदगी का ऐसा ज़ाया हुआ कि उसके 1 घंटे बाद तक मैंने को 15 लोगों को वो रील भेजी और मैंने कहा ये ज़रा फाइनल लुक चेक करो। तो लोग कभी कभी वायरल होने के लिए ना ऐसा बेहंगम मेकअप कर देते हैं कि बंदा बेहोश हो जाता है। उससे वायरल तो हो गया ना वो। हाँ, लेकिन फिर आप एक वायरस लगना शुरू हो जाते हैं ना ऐसे ही जो कर रहा होता है मेकअप। तो अच्छा, सो मेकअप भी अगर हैवी करना है चीक्स पे तो प्लीज़ तरीके से, मुक्के जिस तरह आंखों पे नहीं लगने चाहिए मारे हुए, तो उस तरह चीक्स पे भी नहीं लगने चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। तो इसीलिए कोशिश करें कि लाइंस के अंदर, लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है,
आपको लाइंस के अंदर ट्रेवल करना है, तो वो लाइंस ही इनफैक्ट जब आप चेहरे पे ड्रॉ करते हैं तो आपकी स्मूथनेस आती है, और लाइंस ही से जब ओवर हो जाते हैं तो वो जो आपने कहा ना वो ऐसे लग रहा था कि जैसे चपेड़ें लगी हुई हैं। सो बट मेरा सबको यही कहना है कि आप जब भी मेकअप करें इस चीज़ का ख्याल रखें कि हम जिस मॉडल को भी मेकअप करें, नंबर 1 वी नीड टू अंडरस्टैंड हर स्किन टोन विच इज़ वेरी नेसेसरी, कि आइदर जो स्किन टोन है वो कैसी है, पिंकिश है या उनकी स्किन टोन है विटिश है, या तो इनकी स्किन टोन को आप क्या कहेंगे? हाँ, ये आइवरी की तरफ जा रही है। आइवरी की जी, तो हमने आइवरी की जी बिल्कुल आइवरी की तरफ जा रही है, और हमने कोशिश की है कि हम इन्हें आइवरी के ही अंदर दें, और आइवरी ही हमने यूज़ की है। बेटा हाथ अपना चेहरे के करीब लाती हूँ, अब देखें ना हैंड भी जब हम थोड़ा सा इसके ऊपर लगाएंगे तो बैलेंस में आ एग्जैक्टली बिल्कुल सही। हाँ। अच्छा, हमने नेक को भी किया है, अगर आप देखें तो नेक भी ऑलमोस्ट सेम लग रही है विद द फेशियल। तो इसके अलावा जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पिगमेंटेशन अक्सर हमारे जो आती हैं क्लाइंट्स, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हैवी कंसीलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। आप लिक्विड कंसीलर से भी कंसील कर सकते हैं, विच गिव यू वेरी वेरी नेचुरल लुक, वेरी गुड कवरेज ऑल्सो। या वेरी गुड, बिकॉज आजकल तो HD कंसीलर्स चल रहे हैं जो आपको बहुत अच्छी लुक देते हैं, बहुत नेचुरल लुक देते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट हैवी पैनकेक्स कंसीलर की जगह जो चल रहे थे पहले। तो उससे ये होगा कि आपकी जो स्किन है, अच्छा मैं बार बार यही कहूँगी कि फाउंडेशंस में रहें, चाहे आप कंसील कर रहे हैं, कंटूर कर रहे हैं, तो फाउंडेशंस आपकी हाइड्रेशन फैक्टर को मेंटेन करती हैं, बिकॉज फाउंडेशन में वाटर एलिमेंट मोर होता है एज़ कम्पेयर टू आपके पाउडर्स के या पैनकेक के। अच्छा मैम, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि अगर आपकी ड्राई और नॉर्मल स्किन है और आपके पास फाउंडेशन नहीं है, अगर आपके पास कंसीलर भी है, तो जो भी आपका, अगर आपने BB क्रीम क्रिएट करनी है, तो जो भी आपका सनस्क्रीन है वो आपने अपनी पाम में डाला और उसके अंदर आपने मिक्स कर लिया थोड़ा सा अपना कंसीलर, क्योंकि कंसीलर हैवी कवरेज देता है और वो लाइट चीज़ है। आपने उसको मिक्स किया अच्छे से और उसी को फेस एंड नेक पे लगा लिया। जिसको बहुत लाइट कवरेज चाहिए, मैं तो यही करती हूँ बाय द वे, क्योंकि मैं फाउंडेशन पहले नहीं लगाती थी, फिर यहाँ पे हल्की हल्की मुझे जब छाइयाँ पड़ी और मैं कॉन्शियस हुई तो मैंने यहाँ पे कंसीलर लगाया, अंडर आई को कंसील किया और पूरी फेस एंड नेक के ऊपर वो हल्का हल्का उसे टैप कर लिया। तो पहले वो लगाया, उसके बाद फिर मैंने कंसील कर लिया, फिर हल्के से पाउडर से उसको बैलेंस में कर दिया। एप्लीकेशन भी बहुत मैटर करती है। जब हम कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो हमारी एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि हम प्रोडक्ट को किस तरीके से लगाते हैं। आपकी प्रोडक्ट आपके क्लाइंट्स के ऊपर गिरे ना, तो इसके लिए अगर हम टैप करेंगे, फाउंडेशंस को भी टैप करेंगे, पाउडर्स को भी प्रेस करेंगे नाइसली, और जितना अमाउंट में हमें चाहिए प्रोडक्ट, अगर उतनी अमाउंट में हम लगाएंगे तो आई थिंक वो फ्लो भी नहीं करेगी। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप ड्यूरिंग वर्क भी यू शुड बी नीट एंड क्लीन। और देखिए ना, अब जो हम ये बात बार बार कर रहे हैं कि नेचुरल लुक इन है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो इधर बेस ही है। Exactly. उसके अलावा तो ब्लश ऑन आपने करना है, मैक्सिमम आपने अगर नहीं आता लाइनर लगाना तो आपने बिल्कुल मस्कारा लगा लिया, आपने अपने ब्लश ऑन कर लिया और आपने लाइट सी लिपस्टिक लगा ली, तो अब तो और भी ज़्यादा आपकी बेस इंपॉर्टेंट हो गई। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशंस में भी आप 4-5 फाउंडेशंस का इस्तेमाल ना करें। इफ़ स्किन इज़ क्लियर, प्रेप्स अच्छे से हुए हैं आप, अच्छा प्रेप्स में एक तो आपकी प्री क्लिनजिंग मैटर करती है, जिसे हम सुपरफिशियल क्लिनजिंग कहते हैं, विच एलिमिनेट योर एंटी रेडिकल डैमेज, जो आपकी स्किन के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो उसको एलिमिनेट करती है। सुपरफिशियल क्लेंजिंग यानी कि आप किसी भी अच्छे से मिल्की क्लेंजर से अपने स्किन को क्लीन कर लें। अगेन इसमें भी एक स्कूल ऑफ थॉट है कि इट इज़ वेरी फ्रॉम स्किन टू स्किन। बहरहाल सजेस्टेड यही है कि आप प्री क्लेंजिंग सुपरफिशियल करें। अच्छा, उससे ये होता है कि हमारी जो फाउंडेशंस हैं वो स्किन के अंदर भी अच्छी से चली जाती हैं और स्किन का pH भी बैलेंस होता है। अगर कोई आपके मुंह पे ड्राइनेस के पैचेस हों या व्हाटएवर, तो जब आप वो करके अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लेते हैं तो जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम के ज़्यादा एरियाज होते हैं वो सेटल भी हो जाते हैं। अच्छा, मेरे पास अक्सर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, वो ये आता है कि अक्सर मेरी वो ब्राइड्स जो कहीं और से सर्विसेज लेकर आती हैं, तो वो जब कहीं से भी उन्होंने सर्विस ली तो उनके ऊपर जब पॉलिश होती है या ब्लीच होती है तो वो जो स्किन बैडली डैमेज हो जाती है, उसके बाद मुझे एकदम से रिपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भैया आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं? रिपेयर तो बॉडी ने करना है और वही वाली बात है, अब उसको हम कवर ही कर सकते हैं। और जब मेकअप उतरेगा वो मेकअप उतरना भी तो है ना। अच्छा, लेकिन तो क्या शक्ल कैसी लगेगी? जुगन के वहाँ पे मेकअप ठहरता ही नहीं है ना। वो स्किन जब बर्न हो गई, आप वहाँ पे बेस लगाएंगे और वो कैसे बर्न होती है, आप एक्सट्रीम किस्म के स्किन केमिकल्स यूज़ करते हैं, ब्लीचेस यूज़ करते हैं,
प्लीज़ नॉट रिकमेंडेड ऑन एनी ब्राइड्स प्री सर्विसेज। आप स्ट्रॉन्ग ब्लीचेस इस्तेमाल ना किया करें, उससे स्किन की पीएच बर्न हो जाती है और वो फिर बेस भी नहीं ठहरती, वहाँ पर कोई फाउंडेशन भी नहीं ठहरती, वहाँ पे पैनकेक भी नहीं ठहरता और वो ऑक्सीडेशन की तरफ भी जाती है। सही। तो आप नेचुरल रहें, प्रेप्स में भी नेचुरल रहें। बात वहीं पे आती है व्यूअर्स, पहले मेकअप आर्टिस्ट ये बात ही नहीं करते थे, वो कहते थे बस आ जाए हम कर देंगे। अब क्योंकि आप लोग भी इतने कॉन्शियस हो गए हैं, सो अगर आप कॉन्शियस है तो फिर आके डिमांड करने से पहले पहले अपनी स्किन को भी सेटल करके आएँ। क्योंकि उस एंड टाइम पे कोई दुनिया का बंदा नहीं है जो उसको ठीक कर सकता है अनलेस कोई मिरेकल हो जाए। एग्जैक्टली। अच्छा अब तो उसके बाद हमने आईब्रो की तरफ गए हैं। अच्छा आईब्रो इनकी थोड़ी नहीं बनी हुई, बट मैंने कोशिश की है कि मैं इसमें भी ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बो करूं, बट ब्लैक मैंने सिर्फ एक थिन लाइन दी है जस्ट टू ड्रॉ माय स्केच, बट ब्राउन के साथ मैंने इसको किया और मैं स्पूली के साथ इसको स्मूदर करूंगी। मैं भी हाँ इसी तरह ही अपने आईब्रोज को करती ताकि नेचुरल लगे। जी बिल्कुल, वरना लगता है कि वो जैसे आपने दो लाइनें बना दी। नहीं बिल्कुल, इसको आपने स्मूथ करना है और ब्लैक की लाइन भी इतनी प्रोमिनेंट नहीं होनी चाहिए कि वो एक प्रॉपर शेप नज़र आए, बिकॉज अगेन दिस इज़ नॉट नाउ। अब वो जो एक प्रॉपर डिफाइन आईब्रो थी वो भी चली गई है। इस आईब्रो के ट्रेंड्स में भी आपको बहुत नेचुरल टू द शेप ही रहना है। ठीक है। और थिन आईब्रो भी चली गई है। तो उसके बाद हम कंटोर करेंगे, फिर मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा ग्लॉस दूँ, उसके बाद मैं आइज़ की तरफ आऊँगी, उसको न्यूट करूँगी, फिर लिप्स के पास जाएंगे और लास्ट में मैं लाइनर के साथ अपनी लुक कंप्लीट करूँगी। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हो गई है दैट वाज आवर बेस, और वो हम कर चुके हैं। अब आप अपना काम मैम कंप्लीट कर लें, हम ऑब्वियसली साथ साथ व्यूअर्स आपको विजुअल्स दिखाते रहेंगे कि क्या क्या मैम करी है, इसीलिए हम लाइव मेकअप करते हैं ताकि आप देखते रहें कि कैसे कैसे मैम बिल्ड करी, तो वो हम आपको विजुअल्स देते रहेंगे। अब मैं चाहूँगी हारिस की तरफ बढ़ते हैं, टैलेंटेड ब्रिलियंट यंग मैन हमारे साथ हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि क्या हो रहा है। हाँ जी, ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में हारिस आजकल क्या हो रहा है? मैम 4th ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ मैं, और साथ साथ स्टडी के बस सिंगिंग को मैनेज करता हूँ। एंड आतिफ असलम हैज़ बीन माई आइडल, तो उनको देख देख के ज़रा सिंगिंग शुरू कर दी, बस ये था। बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग हारिस, मैं सो प्राउड ऑफ यू। अब हमें क्या सुनाओगे? अभी मैम आपको अपना डेब्यू सॉन्ग तलाश सुनाऊंगा। This is your debut song? Yes ma'am. First song? Yes ma'am. Over to you बेटे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैं जो हैंग आउट कर रही थी अंदर हरी मिर्ची में उनके साथ खेल रही थी, उसने कहा मत हाथ डाले उंगली खाने के अंदर, तो उसी वक्त में पकड़ी गई और हम ऑन एयर आ गए। बड़ी बुरी बात है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नहीं करना चाहिए ना किया करें। नहीं आइंदा नहीं करेंगे। ये होती है हरकतें, इसीलिए कहती हूँ हमारा ब्रेक में शो देखा करे, लाइव में कख नहीं होता, ब्रेक में ही सारा कुछ हो रहा होता है। सो जी, कबाब हांडी मसाला रेडी और सूजी और बेसन का हलवा भी रेडी है आपके सामने। रायता सलाद ये कंप्लीट दस्तरखान है, साथ में आप रोटी सर्व कर दें, सालन सर्व या चावल सर्व कर दें, यू गुड टू गो। सो कीप इट सिंपल इज़ व्हाट वी से। कीप इट सिंपल की बात करते हैं तो मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त छोटी बहन मेरी लाडो, तो आप तो वैसे पूरी सुपर मॉडल बन चुकी हैं, अब आप मेरे ख्याल से मॉडलिंग शुरू कर दें। बस ठीक है, डन। अब मेरे ख्याल से वो वक्त आ गया। Done, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द आउटफिट्स वन बाय वन। अच्छा, तो दिस इज़ अ मिड लेंथ शर्ट, इसके साथ जो है आपको मिलती है शलवार, शलवार पे सारा हैंड वर्क है, पिट्टे का काम है और साथ में कोरा दबका नक्शी सारा मतलब हैंड वर्कड है। इसके साथ शर्ट है और आपका जो है ना दुपट्टा दैट इज प्रिटी टाई एंड डाई, और ये आप किसी और कलर के प्लेन सूट के साथ भी पहन सकते हैं। देखो दुपट्टे तो हमेशा रीयूज करें, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर दुपट्टे रीयूजेबल है तो व्हाई नॉट यूज देम अगेन। यू नो जो प्लेन कलर्स की चीज़ें होती हैं, तो इसलिए मैं बड़े इस चीज़ के अच्छा एग्जांपल, अब रिजवान भाई जैसे कि ये सूट है, ऑब्वियसली अगर आपने दबके का काम पहनना है तो यू नॉट गोइंग टू वेयर इट जस्ट विद टॉप्स। बिल्कुल। देखिए अगर तो आप इसको सिंपल टॉप्स के साथ पहनना चाह रहे हैं तो ये देखिए हमारे पास मुख्तलिफ इसमें इसी कलर के साथ रेंज है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अगर लाइट सी पार्टी है कोई तो आप आराम से इसको पहने, थोड़ा सा फंक्शन हैवी है, थोड़ा सा फंक्शन हैवी है। अब ये देखिए ना, मैं वैसे कंपैरिजन है, ठीक है, थोड़ा सा अगर कोई हैवी फंक्शन है, क्लोज शादी है, तो आप इसके साथ इसको मतलब बट आप प्लेन वाइट स्टोन के साथ भी जा सकते हैं। सो मैं इसलिए चाह रही हूँ कि हम ज्वेलरी एंड कपड़ों को साथ कंबाइन करेंगे तो मजा। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा जहाँ हम दुपट्टों की बात कर रहे थे तो मैंने कहा आपको ये भी दिखा देते हैं, प्लेन जो आप सूट्स वगैरह बना सकते हैं हैवी दुपट्टों के साथ, इनकी भी डिफरेंट वैरायटी और डिफरेंट रेंजेस हैं हमारे पास। ये आप देखें हाउ प्रिटी दिस इज़,
अगर आपको बहुत हैवी में जाना है तो वो भी हमारे पास रेंज अवेलेबल होती है, ये भी रेंजेस अवेलेबल हैं। और ये देखें ना, इस पे क्योंकि आपने गोटा और इस तरह की चीज़ें लगाई हुई हैं जी, तो ये अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। इस तरह के आपने 3-4 बना लिए, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी शादी सीजन के अंदर। अच्छा, अब ये दुपट्टा किसी भी सूट के साथ पहने, इसके साथ ऑब्वियसली अगर आपने ये हैवी दुपट्टा लिया तो फिर थोड़ी सी ज्वेलरी भी अगेन हैवी साइड पे होगी। देखिए अगर तो मतलब कोई टीनेज गर्ल है, यंग गर्ल है, तो मतलब नॉन, हाँ, तो फिर जो जिस तरह जस्ट इयररिंग्स बस, ठीक है, कुछ भी जा सकता है। वो देखें, वो पीच वाला, वो देखें पिंक वाला कितना खूबसूरत है। इसके इयररिंग्स उठाते हैं भैया, हाँ ये देखें, ये हो गया। या आपने इसका कोई कलर उठा लिया, जैसे कि ग्रीन, जैसे कि ये बड़ा छोटा सा क्यूट सा प्रिटी सा एक सेट हमारे पास ग्रीन में पड़ा हुआ है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि द ऑप्शंस आर अनलिमिटेड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा ये एक और दुपट्टा है, अगर आपने थोड़ा सा हैवी में जाना है तो ये प्योर उसमें है टिशू मॉडल आ गया, प्योर में दुपट्टा है एंड देन इसके ऊपर भी काम भी है और लेसेस वगैरह भी हैं। इसके साथ एम्बेलिशमेंट्स भी जो है आपको मिलती हैं, वो भी सारी हैंडमेड है, हम लोग ये सब खुद बनाते हैं। तो ये एक बहुत मज़े की चीज़ है। इसके साथ आप कलीदार पहने, स्ट्रेट शर्ट पहन लें, ट्राउज़र पहन लें, अपने शलवार पहन लें, अपने कॉर्ड सेट कर लें, उसके साथ जस्ट गेट अ दुपट्टा एंड यू कैन यूज़ योर आउटफिट्स। अच्छा, अब इसी के साथ अगेन ये वाला हमने एक बड़ा आपको प्रिटी एग्जांपल दिया, थोड़ा सा वो कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है। ये आप प्योर गोल्ड में भी जा सकते हैं। हाँ ये देखें, ओह सॉरी सर, हाँ ये हो गया, ये हो गया। लग रहा है जस्ट ये इयररिंग्स पहनेंगे तो इट्स मोर देन इनफ हो जाएगा। इतने प्यारे आपके पर्ल्स के भी पड़े हैं, वो भी पहने जा सकते हैं। बड़ा प्यारा है, सिंपल, हाँ, इतने क्यूट है। यंगर पीपल समथिंग लाइक इसकी दिस। नेकलाइन भी बहुत लाइट सी और है। ये तो बाय द वे इवन एन ओल्डर जनरेशन का बंदा डेलिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पहन सकते हैं, ठीक है। भी बहुत अच्छा नेक्स्ट, हाँ अच्छा एक और चीज़ मैं बात करना चाहूँगी कि ये वाली ये कट है, ये कट जो ये क्लासिक कट है, जी जी जी, दिस वर्क्स एवरीवेयर ऑल द टाइम। इट डज नॉट मैटर के इसमें इन और आउट वाला मसला नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, इस पे कोई इन एंड आउट का मसला नहीं है। इसके हमने स्लीव्स पे काम दिया हुआ है। अच्छा, ये जो आप बजट फ्रेंडली की बात कर रही थी, इसमें पहले हमने मशीन का वर्क किया, उसके ऊपर हमने फिनिशिंग दी है ताकि इट फॉल्स इन द बजट। तो इस तरह करके इसका स्लीव है, आप इस तरह करके इसको एम्बेलिश कर सकते हैं। हाँ। और इसी के साथ अब अगर हम देखें तो मैं चाहूँगी कि हम इसको एक और कलीदार निकालें, मैं ये ज़रा दिखाती हूँ। जी जी। अच्छा, अब इसके साथ ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। इसके अंदर ग्रीन भी है, हाँ ये देखिए, और शैम्पेन भी है। अच्छा लाए ना ज़रा भैया, वहीं पे ले आए, ज़रा दिखाए ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम। अब इसके साथ ये भी है एक छोटा क्लासिक, आपने बड़ी चीज़ लेनी है, ये ब्लैक हाईलाइट। अब देखें ना आप, इस ब्लैक हाईलाइट के साथ ये बड़ा प्यारा है। एंड अगेन जैसे कि रिजवान भाई ने कहा, 10-15-20 हज़ार रुपए में आप ये सेट्स पूरे के पूरे ले सकते हैं। सो वाई नॉट। अच्छा ये बड़ा प्यारा है, ये आपका बड़ा क्लासिक स्टाइल है। तो दिस इज़ फुल ऑफ क्रिस्टल्स के आपको पता है डिफरेंट वैरायटी होती है, तो हमने द बेस्ट पॉसिबल क्रिस्टल्स वो यूज़ किए हैं। और ये लॉन्ग शर्ट है, इसके साथ जो है स्ट्रेट ट्राउज़र है, इसको आप लॉन्ग लेंथ में भी बना सकते हैं, छोटे चौक में भी, लॉन्ग चौक में भी। और इसके अंदर आपको ये जो एक ट्विंकल अच्छा, नजर अब आ रही इसके साथ आप ये वाले भी पहन सकते हैं, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में। बिल्कुल। मैं टॉप्स इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि बहुत देखिए, प्यारे हाँ, हैं ये वाले, ये देखो बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। इसके साथ pearls डायमंड मिल इसका जाएं। काम है, तो बड़ा सटल सा और बड़ा डेलिकेटेड सा ड्रेस है, तो इसके साथ जस्ट टॉप्स इज इनफ। मैं चाहूँगी कि जो हमारे साथ बच्चियाँ हैं, गर्ल्स, इफ यू डोंट माइंड कमिंग आगे, वीड लाइक टू डिस्कस योर आउटफिट्स एज वेल। सॉरी आप चिल कर रहे थे बट हमने आपको बुला लिया। इधर ये जो है ना, ये जो तुम्हारा एक स्टैंडर्ड जी जी जी, दिस इज अ ब्यूटीफुल काफ्तान। जी बिल्कुल, ये हॉट सेलर है हमारा। तो ये आपको डिफरेंट कलर्स में मिल जाएगा, जैसे जो आपका एक फेवरेट है पीच पिंक, तो इसी तरह रेड में है, पॉइजन ग्रीन में है। तो ये मतलब हमारा ना ऐसी चीज़ है जो रिपीट में हम बनाते रहते हैं। अच्छा भैया, आपने ज्वेलरी क्या इनको पहनाई है उसके बारे में? आपने ग्रीन ज्वेलरी एक्चुअली हमने ना इसको कंट्रास्ट किया है ग्रीन के साथ, सारा रेड और मतलब था, तो हमने ज्वेलरी को तो जो ऑर्नामेंट है वो ग्रीन के साथ दे दिया एमरल्ड लुक में, तो उसके साथ लॉन्गर कंट्रास्ट। इयरिंग्स, यस ये भी हो सकता था, आप वाइट का भी कंट्रास्ट दे सकते हैं। हाँ, बिकॉज इट्स प्रिटी। अगर आपके पास ज्वेलरी है तो आप कंट्रास्ट में पहन सकती हैं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त कंट्रास्ट है रेड का ग्रीन के साथ। थैंक यू बेटे, जी बेटे आ जाओ। अच्छा ये वो वाला पीच कलर है जिसमें मेरा वो वाला जी जी आपका, और ये भी मैंने पहना हुआ है शो पर, कि ये तीनों सारे लुक्स मैंने पहनी हुई है शो के ऊपर। और अभी हम जाएंगे अपनी फाइनल जो लुक क्रिएट की है सारा जी ने, उधर भी जब हम जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उन्होंने भी आउटफिट पहना है, वो एमरल्ड ग्रीन में मैंने पहना हुआ है ऑलरेडी। जी 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 आपका, और बल्कि ये आउटफिट जैसे कि किस ओकेजन के लिए अप्रोप्रिएट?
दिस वन। अच्छा, ये जो है आप एक तो पार्टी वेयर में भी पहन सकते हैं, डे वेडिंग है आपकी, नाइट वेडिंग्स है उसमें भी। इसके अलावा लड़कियां इस तरह का आउटफिट अपनी मंगनी पे भी पहन सकती हैं, एंगेजमेंट पे, इवन निकाह जो आपका सिंपलर होता है। एवरीबॉडी डजंट वांट टू वेयर व्हाइट एट द निकाह। अच्छा, इसमें जो ज्वेलरी है सर, ये चूँकि इस पर ज़रा एंटीक गोल्ड काम हुआ। अच्छा, आप जुगन बात कर रही थी ट्रेंड्स की, फैशन की। अब जो है ना थोड़ा सा फ्यूजन चल रहा है और बहुत ज़्यादा ना मैट फिनिश में ज्वेलरी चल रही है, बहुत शाइनी ज्वेलरी नहीं चल रही। ये देखिए हमने ये मॉडल को अपनी मैट फिनिश में और ज़रा एंटीक फिनिश में जो है ना, क्योंकि काम भी थोड़ा सा एंटीक है, तो उसी तरह की बड़ा लाइट सा सेट पहना है। बिल्कुल सही, ब्यूटीफुल, थैंक यू मेरी जान। अच्छा, वाइट आउटफिट, अब ये मेरा आपका फेवरेट है। ये मुझे, मैं हमेशा आपको कहती हूँ, जब मैंने पहना भी था तो मैंने कहा था यार मुझे लग रहा है मेरी मंगनी हो रही है, बट इट्स ट्रू, दिस इज अ क्लासिक मंगनी एंड निकाह आउटफिट। यस, फॉर दोज पीपल जो बहुत ओवर चीज नहीं करना चाह रहे। बिल्कुल, बिकॉज देखिए ना, कुछ अगर आपने बजट फ्रेंडली और बजट के अंदर, हाँ, इतना ज़्यादा अगर हम हाथ का काम करेंगे बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी। सो हम बेसिकली ये सारा भी हम खुद डिज़ाइन करते हैं, कपड़ा भी हमारा खुद बनता है। वाओ। तो हाँ, ये सारा फुली हम खुद एम्ब्रॉयडरी करके देन वी यूज़ दैट फैब्रिक। सो दिस इज़ ऑल्सो डिज़ाइंड बाय अस, तो वो उसका नहीं इशू होता हमें कि हमने कुछ रिपीट करना है या कुछ ना। तो दिस इज़ समथिंग वेरी क्लासी। And plus वो पहन के भी इतनी क्यूट लग रही है, she's looking so cute. अच्छा, and then the jewelry is lovely also. देखिए बच्ची की उम्र और चेहरे और लुक के हिसाब से जेवर पहनाया गया है उसको। अब हम लाद भी सकते थे अन्य बड़े बड़े झुमके वगैरह, लेकिन वो फिर ये जो ना यंग लुक नहीं आती। अब देखिए ये थोड़ा सा बड़ा ट्रेडिशनल है और इसको एक वो ट्रेडिशनल स्टाइल दिया गया, तो हमने इनको कुंदन की ज्वेलरी पहनाई है और वो भी मैट लुक में। जी जी, ठीक है, डन। और बड़ी स्मार्ट सी, स्लीक सी, ताकि थैंक यू सो मच बच्चों। अभी हम वॉक की तरफ भी पढ़ेंगे। लेट्स कम एंड गिव अ मैसेज टू आवर व्यूअर्स। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है क्योंकि देखिए आई वांट टिप्स फ्रॉम यू गाइस अपकमिंग सीजन की, बट उससे पहले हम यहाँ पे इनकी लुक की तरफ जाएंगे। ज्वेलरी रह गई है, ज्वेलरी रह गई है इनकी। सर अगर ज्वेलरी भी हम इनको सेलेक्ट करें, आप सेलेक्ट कर लें। देखिए ना, शी इज वेयरिंग अ ब्लू। अगर आपने ब्लू ऑन ब्लू कर दिया, नहीं सर, ठीक है सर वो हैवी, फुल गोल्ड में भी जा सकते हैं, फुल गोल्ड में चलते ये हैं फुल गोल्ड सर, बिकॉज फुल गोल्ड वाली लुक है ये। बल्कि गले में दुपट्टा लिया हुआ, मेरे ख्याल से हम अगर सिर्फ इयररिंग्स भी पहना दें, वो फिर अगर सिर्फ इयररिंग्स पहनाने हैं तो ये गोल्ड से इयररिंग्स इनफ है। ये दोनों दे देते हैं हम, इनमें से कोई भी आप। अब देखिए ना व्यूअर्स, यही तो बात है, जब ऑप्शंस आपके पास अलमारी में होते हैं तो आप उनको यूटिलाइज करते हैं। अगर आप ये देखें ना, आइदर ऑफ द टू, मैं वैसे भैया अभी भी कहूंगी कि ये ज्यादा बच्ची के चेहरे के हिसाब से, क्योंकि फेस छोटा सा है ना, तो ये बहुत बड़ी ज्वेलरी है। बेटे ये वाले आपने पहने, आपने क्योंकि टॉप्स पहने हुए तो मैं आपके कानों को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही हूँ भैया, ठीक है। तो अगेन अब मैम आप अगर इनके जो कपड़ों की है हमें ज़रा बता दें। अच्छा, अब इस तरह है कि कलीदार है, इसकी एक तो कलियाँ हमने छोटी वाली डाली हैं, तो वो एक बहुत मज़े का फ्लेयर इसका आता है। और जो स्लीव्स हैं इसके, आप देखेंगे स्लीव्स पे सारा हाथ का काम है। हाथ के काम के अंदर शीशा भी यूज़ हुआ है, नक्शी, दबका, कुंदन, सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ है, अलॉन्ग विद ये जो बीडेड सा आ रहा है इसमें एलिमेंट ना, प्लस सारा हमने हाथ के ऊपर भी वो दे दिया है शेप, ताकि आप उसको फिंगर में पहन सकें। तो बहुत एक ना क्लासी लुक आती है इस चीज़ की। दुपट्टा इज ब्लॉक प्रिंटेड, दुपट्टा इज ब्लॉक प्रिंटेड, ये देखें, बट नॉट कम्प्लीटली, इट्स गॉट अ ब्लॉक प्रिंट लुक। तो वो जो कुछ लोगों को होता है ना कि ब्लॉक प्रिंट इतना फॉर्मल नहीं लगता, तो एक छठा ब्लॉक प्रिंट का थोड़ा सा अच्छा एक लुक दे देता है। अच्छा मैम, फाइनली लुक पे क्या बताएंगे? डन, ब्यूटीफुल, और बहुत नेचुरल कोशिश किया मैंने, और लाइनर अगेन नॉट विंगी। मैंने कोशिश की है कि हम बिल्कुल आइज़ के अंदर ही रहें। कॉपरिश हल्का सा लगाया है जो आईलेट के ऊपर शेड है, और थोड़ा सा मैंने सॉकेट एरिया को कंटोर किया था विद द डार्क ब्राउन। सिंपल कंटोरिंग की, फिर ब्लश ऑन पॉप किया, हाइलाइटर दिया, और थोड़ा सा न्यूडी और पीची ग्लॉसी लिपस्टिक दे दी। दैट्स ऑल, एंड शी इज़ रेडी टू गो। ऑसम। बेटा आप भी यहाँ आ जाओ, हम आप वॉक की तरफ बढ़ेंगे। आ जाए रिजवान भाई, आप भी यहाँ पे वापस, ठीक है। और फाइनली आप दोनों का क्या पैगाम है हमारे व्यूअर्स के लिए इन टर्म्स ऑफ द अपकमिंग सीजन? जी मैम। अच्छा, आप आपने जो भी अपने अम्मी के जोड़ों को अगर यूटिलाइज़ करना है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू दैट, क्योंकि एक तो आपका एक ओकेजन पे शलवार लाजमी होगी, और आपको पता है पुराने टाइम पे हमारे पास शलवार भी अवेलेबल होगी अम्मी की, और आपका जो होता है गरारा लहंगा वो भी अवेलेबल होगा, तो उसको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं विद प्लेन शर्ट्स, या आप दुपट्टे यूटिलाइज़ कर सकते हैं अम्मियों के। आप फुल अपना जोड़ा बनाएं और उसकी साइड पे आप एक एक्स्ट्रा दुपट्टा रख लें, तो वो भी एक बहुत मतलब एक
ब्राइडल लुक आ जाएगी, ट्रेडिशनल लुक आ जाएगी, और देयर विल बी समथिंग कि आपने कुछ अपने हेरिटेज के अंदर यूज़ किया फ्रॉम योर मम्स क्लोजेट। बहुत अच्छी चीज़। जी सर, मेरा तो सबसे पहले जो मैसेज जो कमिंग ब्राइड्स के लिए ना वो यही होगा कि आप थोड़ा सा इन टाइम आएँ और अपना जो वेडिंग है, अपना इवेंट है, वो पहले से प्लान करें, 2-3 महीने पहले प्लान करें। यहाँ पर आमतौर पे क्या होता है, जब डेट फिक्स होती है तब बच्चियाँ निकलती हैं अपनी शॉपिंग करने या अपना उसके लिए, फिर जो है ना, और पाकिस्तान में एक शादियों का सीज़न होता है, जब क्लोज सीज़न आ जाता है तो फिर थोड़ी सी उनको मुश्किल पेश आती है। पहले से प्लान करें, प्रोफेशनल्स के पास जाएँ, उनको अपना बजट बनाएँ और उनको कहें कि विद इन द बजट ये हमारा काम करें। एग्जैक्टली सारा जी, आपने भी बहुत अच्छी एडवाइस दी थी शुरू में, थैंक यू सो मच मैम। एंड मैंने कहा अब आप बैठ जाए, एक्चुअली काम में सीनियरिटी देखे तो मैम की हम सबसे ज़्यादा, तो हमें भी थोड़ा औकात में रहना चाहिए, थोड़ी सी आपकी भी जुबान पे हल्की फुल्की। आपका तो जनरेशनल काम चल रहा है ना फैमिली का, तो ये एक मुख्तलिफ बात है। यहाँ पे हम आज के शो को कंक्लूड करेंगे हारिस से खूबसूरत सा गाना सुनते हुए। एंड हारिस, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर हम सब की तरफ से। यू आर डूइंग वेरी वेल, पढ़ाई भी लेके चल रहे हो, म्यूज़िक भी लेके चल रहे हो, क्या बात है। आ जाओ बेटा, आप भी यहाँ पे आ जाओ। आमना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। एंड गर्ल्स, यू आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज का शो हम क्लोज़ करेंगे अपने प्यारे प्यारे मेहमानों का शुक्रिया करते हुए और अपने प्यारे बेटे हारिस का गाना सुनते हुए। जी हारिस।